एमपी बोर्ड के हमारे कक्षा 10वीं के सभी विद्यार्थी 5 फरवरी के दिन टॉपर बनना है, तो देखिए पूरा सॉल्यूशन के साथ दूंगा। ये कोई आपका रियल पेपर नहीं है, लेकिन वादा मैं आपसे करता हूं कि 100% इसमें से फंसेगा। मैंने इससे पहले आपको 3 पेपर और भी बता दिए हैं। सेट एप तक अपनी श्रृंखला चलेगी, ये सेट डी अपन देख रहे हैं। ये ना एक पेपर नहीं दे रहा हूं कि नहीं आएगा। इन बच्चों ने भरोसा किया था, इनकी बनी है। यदि आप बनाना चाहते हैं तो आगे वीडियो को देखिए, वरना कोई दूसरा रियल पेपर दे रहा हो तो उसके पास जाकर देख लेना। पर भरोसा रखो, इन्हीं में से आएगा ना, पूरा सॉल्यूशन देंगे। चलिए तो शुरू करते हैं ना। चलिए, बिस्मिल्लाह खां का जन्म हुआ था, तो बिस्मिल्लाह खां का जो जन्म हुआ था ना, वो हुआ था डुमराव में। कहां पे हुआ था बिस्मिल्लाह खां का जन्म? तो डुमराव में बिस्मिल्लाह खां का जन्म हुआ था। शब्द शक्ति के कितने प्रकार है? तो शब्द शक्ति के आपके कितने प्रकार है? 3 प्रकार होते हैं। कितने होते हैं शब्द शक्ति के? 3 प्रकार। चलिए आगे बढ़ते हैं। और मैं क्यों लिखता हूं इसके लेखक अज्ञ बिहारी सतसई जो है। बिहारी किस काव्य धारा के कवि है? तो रीति सिद्ध काव्य धारा के कवि है। चलिए आगे बढ़ेंगे, तो अगला देखते हैं अपन। यहां पर है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की जो रचना है वो क्या है? कुकुरमुत्ता है। क्या है? कुकुरमुत्ता। रसात्मकम वाक्यम काव्यम, ये जो परिभाषा है ये है विश्वनाथ जी की। संधि, संधि के कितने भेद माने गए हैं? तो संधि के 3 भेद माने गए हैं। कितने भेद? 3 भेद। झटपट हल्दी पीसकर हमारे घावों पर थोपी गई, तो यहां पर आ जाएगा घावों पर। कहां पर? घावों पर। कविता वली की जो रचना है वो है किनकी रचना है? ये तुलसीदास की। तुलसीदास की। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्म को हम क्या कहते हैं? काव्य की शोभा जब बढ़ाएंगे उसे अपन कहते हैं अलंकार। क्या कहते हैं बाबू? सुना मेरे बाबू ने खाना खाया नहीं खाया? ठीक है, नहीं खाया तो खा लेना यार, इतना डरो मत, मैं हूं, जब तक चिंता मत करो। टॉपर बनाने की जवाबदारी है, भरोसा करो। देखो भरोसा जिसको है वो तो पढ़ेगा, जिसको भरोसा नहीं है वो नहीं पढ़ेगा। सीधी सी बात है। उसको कितने ही कह देंगे नहीं भैया आएगा आएगा, नहीं मानेगा वो, उसको भरोसा ही नहीं है। नहीं, सीधी सी बात ये। ठीक है भैया। समाज के कितने प्रकार के होते हैं? तो समाज जो होते हैं वो 6 प्रकार के होते हैं। बिस्मिल्लाह खां बालाजी के मंदिर में रोज शहनाई बजाते थे। बालाजी के मंदिर में रोज शहनाई बजाते थे। अब है जोड़ी, यहां से अपन देखेंगे जोड़ी को। ये छोटा कर लेते थोड़ा सा। गोदान उपन्यास के रचिता, गोदान जो उपन्यास है उसके रचिता आपके हैं प्रेमचंद। प्रेमचंद आ जाएगा। बिच्छू के जो पत्र है वो आ जाएगा भदंत आनंद कौशल्यान। ठीक है। इसके बाद में एक अंडे की लाठी का जाएगा एकमात्र सहारा, अणुबम विस्फोट, विज्ञान का दुरुपयोग। ठीक है। बैजनाथ मिश्र जाएगा नागार्जुन के बचपन का नाम। और यहां से आपका जाएगा ये चौपाई छंद आ जाएगा। चलिए इसके बाद में अगला है एक वाक्य या एक शब्द में उत्तर। शब्द गुण कितने प्रकार के होते हैं? तो देखिए शब्द गुण जो होते हैं ना 3 प्रकार के होते हैं। किन्हीं 2 लोकोक्तियों के नाम आपको बताने थे। कोई भी 2 लोकोक्ति आपको भर देनी। चलिए मैं भर भी देता हूं उनको। चलिए मैं लिख दिया मन चंगा तो कटौती में गंगा। ठीक है, पहली लोकोक्ति है ना। और दूसरी है 100 सुनार की एक लोहार की, है ना भैया। अज्ञे ने हिरोशिमा कविता कहां पर बैठ के लिखी? तो रेलगाड़ी में लिख दी थी बाबू मेरे। वादा किया है तो निभाना तो पड़ेगा भैया, ऐसा थोड़ी है ना। आपके पाठ्यक्रम में जयशंकर प्रसाद की कौन सी रचना है? आत्मकथ्य है। आत्मकथ्य। संचारी भावों की संख्या कितनी मानी गई है? तो 33 मानी गई है। 33। नाटक में कितने अंक होते हैं? अनेक अंक होते हैं। अनेक, अनेक का मतलब क्या होता है? 1 से तो अधिक होते हैं, बस बात खत्म। और क्या है? ठीक है। यथाशक्ति में अव्ययी भाव समास है। बिल्कुल। बाबूजी कुश्ती में हमसे हार जाते थे, वो तो जबरदस्ती हारते नहीं तो उनको जूता देते रहे मिला के। भाई मैं क्यों लिखता हूं इसके अज्ञे जी की रचना है। बिल्कुल। परशुराम जी के क्रोध से लक्ष्मण डर गए थे। अरे वो तो खरा था, अंगारा मोत रहा था भाई। ठीक है। करुण रस का स्थायी भाव शोक है, ये सत्य रहेगा। और यहां से सत्य रहेगा। ठीक है भैया। चलिए अब क्वेश्चन नंबर जो 6 है इसको अपन यहां से सॉल्यूशन बढ़िया से देखते हैं। चलिए थोड़ा सा पहले सॉल्यूशन अच्छे से देखते हैं भैया, है ना। कौन सा? ये सेट डी। ये देखो
यहां से, ये हो गया अपना यहां से। पूरी चीजें प्रोवाइड कर रहा हूं, पहले भी बता चुका हूं पूरा विथ सॉल्यूशन पूरे पेपर है ना। बाकी मोस्ट 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 इंपोर्टेंट कह सकते हैं, इन्हीं में से आपका फंसेगा 100% चांस रहेंगे। छठे क्वेश्चन से तो याद कर लेना भले आपको लगता हो तो अलग से वो सही विकल्प रिक्त स्थान पढ़ना, ये तो भले पढ़ना ही मत आप। पूरे 5 पेपर 6 पेपर जो करो ना वो कर लो कंप्लीट। राम वृक्ष बेनी पूरी, ये हो गया इतना। भाषा शैली हो गया, भाषा हो गई, ये शैली हो गई इनकी। ये इतनी सारी शैली नहीं करना अपने को ना, यहाँ से हट जा भैया। 20% हो गया मोबाइल साहित्य में स्थान, ठीक है। यशपाल, ये यहाँ से रचना इनकी शैली वाला सिस्टम है, तो ये शैली वाला यहाँ पर देख लीजिएगा, है ना। और अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर जो है ना मुहावरा है, इसका प्रयोग करना है। खरी खोटी सुनाना, बुरा भला कहना। पुस्तक खो जाने पर उसने मुझे खरी खोटी सुनाई, ठीक है। यहां से देखिए हो गया इतना। और प्रकृति में जल संचय की व्यवस्था किस प्रकार की है? लेखक अज्ञे ने अपने को आपको हिरोशिमा के विस्फोटक का भोक्ता कब और किस तरह महसूस किया? 2 प्रयोगवादी कवियों के नाम और उनकी रचनाएं यहां से कर लेना है आपको। वर्तमान हिंदी काव्य के 2 प्रमुख विशेषताएं बतानी है। तुलसीदास जी, यहां से देख सकते हैं। भाव पक्षियों के रसों की प्रधानता हो गई, कोई से भी कर लेना, 2-3 कर लेना। 4 लिखे इसमें भाव पक्ष में, देखो यहां से कोई से भी 2 लिख देना है आपको, जो जमे वो भाव पक्ष में ना, ये हो गया। इसके बाद में अपन यहां से देखें कला पक्ष, कला पक्ष में भी 2-3 लिख देना है, खाली 2-1 है ना। अलंकार लिख दो, भाषा लिख दो, थोड़ा सा ये साहित्य में स्थान है ये। ये सूरदास जी का यहां से देखो आप, और ये कला पक्ष साहित्य में स्थान। क्वेश्चन नंबर 13 को गोपियों के अनुसार राजा का धर्म क्या क्या होना चाहिए? कवि की आंख फाल्गुन की सुंदरता से क्यों नहीं हट रही है? बच्चे की दंतुरित मुस्कान के कवि के मन पर क्या प्रभाव पड़ेगा? अरे उज्जवल गाथा कैसे गाऊं मधुर चांदनी रातों की। चलिए यहां से देखिएगा, ये इसका हो जाएगा के माध्यम से कवि क्या कहना चाहता है। आचार्य विश्वनाथ के अनुसार काव्य की परिभाषा क्या है? ये देख लीजिए आप। और ये इसका अथवा है, वात्सल्य रस की परिभाषा हो गई। मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो, ठीक है, क्या समझ में भैया। और इसका एक और वात्सल्य रस का उदाहरण है, ठुमक के चलत रामचंद्र बाजत पे जनिया, ठुमक के चलत रामचंद्र। चलिए छंद इसे कहते हैं, इसके कितने प्रकार होते हैं? यहां से हो गया इतना, यहाँ पर देख सकते हैं आप। और ये अन्योक्ति अलंकार की परिभाषा। और यहां से देखिए क्वेश्चन नंबर 17 को देखिए, संशय स्मरण और रेखा चित्र मंदिर, बहुत ही सिंपल लिखे मैंने, ताकि पढ़ोगे जिसमें याद हो जाएगा। और थोड़ा सा 2-1 कर लेना, इसमें 2 है ये, है ना। नाटक गद्य की 4 विधाएं लिखनी, नाटक निबंध उपन्यास कहानी। ये क्वेश्चन नंबर 18 देख लीजिए आप, ध्यान से है, ये आपका 18 हो गया है ऊपर वाला, तो इसका सॉल्यूशन ये रहा। संदर्भ हो गया, ले लो व्याख्या तक स्क्रीनशॉट हो गया। अब ये इसका जो अथवा है ना, ये इसका लो स्क्रीनशॉट बढ़िया से, यहां से आप हो गया स्क्रीनशॉट अथवा का, ले लो, ले लिया। चलिए शांति से करो काम, देखो शांति और क्रांति, यहां से देख सकते हैं संदर्भ प्रसंग हो गया, ये हो गया। चलिए व्याख्या, ये इतनी सी व्याख्या बस। और क्वेश्चन नंबर 19 में अनुच्छेद है, ये आपका यहां से देख सकते हैं, हो गया। चलिए यहां से देख लीजिएगा आप, क्वेश्चन नंबर जो 20 है इसको देखिएगा, यहां पर 20 में क्या बोल रहा है वो अपने से। अरे उज्जवल गाथा कैसे गाऊं मधुर चांदनी रातों की, अरे खिलखिला कर हंसते होने वाली उन बातों की, मिला कहाँ वहां सुख जिसका मैं सपन देख कर जाग गया, आलिंगन में आते आते मुस्कुरा कर भाग गया,
उज्ज्वल गाथा कैसे गाऊं, मधुर चांदनी रातों की। यहाँ से देखिए क्वेश्चन नंबर ये 20 अपन देख सकते हैं, ये हो गया है। वो तो फट्टी डांग है अपना, तो ऐसा काम है। अब ये देखो, ये तो सवाल, ये स्क्रीनशॉट लगा दिया बच्चों ने यहाँ पर। यहाँ से आप देखना है ना, ये क्वेश्चन नंबर 20 हो गया है, ये संदर्भ हो गया, प्रसंग होगी, ये व्याख्या हो गई है ना, हो गया। अब मैं जो बताता जाऊं उसके हिसाब से स्क्रीनशॉट लो। ये हमारे हरी हरिल की लकड़ी, मन क्रम वचन नंद उर यहाँ दड़ करी पकड़ी, जागत सोवत स्वप्न दिवस निसी। ये आपको स्क्रीनशॉट ले लिया यहाँ से। अब मैं इसका जो बता रहा हूँ यहाँ से आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है, अभी ये लो, ताकि आपका सॉल्यूशन सही तरीके से हो गया इतना। ये व्याख्या हो गई है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 21 जो है ना, वो रहेगा। ये इसका अथवा है। क्वेश्चन नंबर 22 में निबंध है, चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, नहीं भी लोगे तो आपके पास, सबके पास, बच्चों के पास सीरीज उपलब्ध होती है। यहाँ से साहित्य और समाज का करना है, छोटे छोटे कर लेना है। यहाँ से आप देखिए क्वेश्चन नंबर 23 जो है, इसको देखो खास तो आप ना, अमृत तो प्रत्येक प्राणी के हृदय में समाया हुआ है, जरूरत है तो उसे केवल जानने की। हे मानव तू स्वयं को जान ले, तू ब्रह्मा का ही अंश है। तू ब्रह्मा का ही अंश है, तू खुद कमजोर नहीं है। ये जो आप वीडियो देख रहे हो ना, ये भी कमजोर नहीं है भाई, ठीक है। और हमारी गुड़िया है तो किसी से कमजोर रहती नहीं पहले से, है ना। हमारे बच्चे भी कमजोर नहीं, ऐसा नहीं है ना। बच्चों को क्या, लड़कों के प्रति ऐसी भावना बना दी कि वो कमजोर है, लड़के आगे रहेगी, नहीं, ऐसा नहीं भाई, तोड़ दे मरोड़ देंगे, डरो मत, मैं आपके साथ हूँ। ये सेट डी है, मैंने पूरा सॉल्यूशन बता दिया। ये सेट ई रहेगा, इसके बाद सेट ए पे 6 पेपर है। एक बार मेरी बात मानो, आप विश्वास करके याद कर लो, प्ले लिस्ट को चेकआउट कर लेना, पहले भरोसा करो, पहले इस्तेमाल करो, फिर विश्वास करो, सीधी सी बात है। वो 6 कवि परिचय बताऊंगा जो हर साल ही पूछे जाते हैं, है ना। कितने? 6 कवि परिचय, इतना ही पढ़ना है केवल। 6 के अलावा हर साल अलग से आता ही नहीं है, कोई से भी 2 आ जाएंगे इनमें 6 में से। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले जो कवि है हमारे, वो उनको देखते हैं, बढ़िया से सॉल्यूशन के साथ आपको समझाऊंगा, पूरा कॉपी में लिखा हुआ, ऐसा नहीं है ना। यहां से अपना शुरू होता है। और सबसे पहले हमारे कवि जो है वो है सूरदास जी। हमारे जो एमपी बोर्ड में होता है ना, ये कई सारे बोर्ड में पूछा जाता है इनके बारे में, तो ये आप लिख लेना, इनके बारे में मैं लिख दिया। हमारा जो मुद्दा है वो यहां से शुरू होगा, है ना, यहां से पढ़ना है अपने को। देखिए रचनाएं यदि हम बात करें तो सुरसागर, सुरसारावली और साहित्य लहरी, इनकी रचनाएं हैं। अगला पूछता है इनकी काव्यगत विशेषताएं बताइए। तो काव्यगत विशेषता में भाव पक्ष और कला पक्ष ही आता है। कोई सारे बच्चे ना कंफ्यूजन में रहते, काव्यगत विशेषताएं क्या होगी, कि भाव पक्ष लिखे, कला पक्ष लिखे, तो दोनों चीजें लिखनी है आपको। देखिए भाव पक्ष में क्या है, भाव पक्ष का मतलब क्या है वो समझो पहले तो आप। इनका भाव कैसा था, जैसा आपका स्वभाव होता है ना, वैसा इन्होंने, जब देखते हैं ना किसी व्यक्ति को क्रोध आता है, किसी व्यक्ति को प्रसन्न रहता है, कोई व्यक्ति थोड़ा सा ठंडा होता है, कोई व्यक्ति गर्म होता है, समझ लो बात को। तो ये जो भाव है, ये भाव इनका कैसा था जब इन्होंने ये रचना करी। सुरसागर, साहित्य लहरी, किस भाषा में बोला, गांव की बोली भैया की ब्रजभाषा बोली, किसका प्रयोग किया, किस तरह के, तो अपन इसी को कहते हैं भाव पक्ष। और कला, कला का मतलब होता है क्वालिटी, कौन सी इन्होंने क्वालिटी का यूज किया, ठीक है। तो देखिए सूरदास जी श्री कृष्ण के अनन्य भक्त थे। इनके काव्य में भावों का सागर लहराता था। क्या होता था? भावों का सागर लहराता था। सूरदास जी को वात्सल्य रस का सम्राट कहा जाता है। तो कोई पूछ ले 1 नंबर में कि वात्सल्य रस का सम्राट किसे कहा जाता है, तो सूरदास जी को कहा जाता है। इन्होंने संयोग और वियोग, यानी श्रृंगार रस के 2 प्रकार है, संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार, इन दोनों का प्रयोग अपने काव्य में किया है। तो सीधी सी बात समझ में आई। भाव पक्ष बहुत सिंपल, इतना सा लिखना है कि सूरदास जी श्री कृष्ण के अनन्य भक्त थे। इनके काव्य में भावों का सागर लहराता था। सूरदास जी को वात्सल्य रस का सम्राट कहा जाता है। इन्होंने श्रृंगार रस के संयोग और वियोग दोनों रूपों का वर्णन किया है। चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं। तो आ जाएगा आपका कला पक्ष। देखिए सूरदास जी ने अपने काव्य में ब्रजभाषा का प्रयोग किया है। इन्होंने गेय पद शैली का प्रयोग किया। किस, कौन सा? गेय पद शैली, गेय ने गाए जाने वाली, ठीक है। इनके काव्य में उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, अनुप्रास आदि अलंकारों का प्रयोग देखने को मिलता है। अगला है इसमें साहित्य में स्थान। बहुत ही सिंपल सी भाषा में लिखा है ताकि आपको पढ़ते से याद हो जाए। देखिए
सूरदास जी जो है इनका साहित्य में एक महत्वपूर्ण स्थान है। इनका वात्सल्य रस वर्णन अद्वितीय है और इसी कारण इन्हें वात्सल्य रस का सम्राट भी कहा जाता है। इन्होंने जो हिंदी साहित्य में अपना योगदान दिया ना, इसके लिए सदा ही स्मरणीय रहेंगे। बहुत ही सिंपल सी भाषा में और सबसे सरल लिखा है, गारंटेड है। नंबर की बात करें तो बच्चे क्या रहते हैं कि इतने का नंबर मिल जाएगा कि नहीं मिलेगा, भैया है ना, फालतू चीजें नहीं लिखने से कोई ज्यादा नंबर नहीं मिलता है। यदि कोई 4 नंबर की चीज है, 2 नंबर की चीज है, उसको ज्यादा लंबी चौड़ी लिखोगे तो गलत होगा। ये बच्चों को भी इसी तरह से पढ़ाया, ये भी टॉपर बने, आप भी बनोगे, जवाबदारी है, ठीक है। ये वैसे परसेंटेज नहीं बनी है ना भैया। चलिए तो आगे बढ़ते हैं और दूसरे कवि हमारे हैं वो है तुलसीदास, ठीक है। तो यहां से हमारे तुलसीदास जी का आप थोड़ा सा इसके बारे में पढ़ सकते हैं। हो गया, स्क्रीनशॉट ले लिया है। आगे बढ़ेंगे, रचनाएं देखेंगे ना। रचनाएं बहुत सारी की इन्होंने, ठीक है। रामचरितमानस, कवितावली, गीतावली, दोहावली, बरवे रामायण, जानकी मंगल, पार्वती मंगल, विनय पत्रिका, हनुमान बाहुक आदि बहुत सारी रचनाएं की, ठीक है। अनगिनत रचनाएं की, भैया गिनती तो कर सकते, मतलब बहुत सारी रचनाएं की। हमसे 2 पूछता है, अब 2 तो हर कहीं की याद रह जाएगी, ये तो सबको ही पता ही है। रामचरितमानस तो तुलसीदास की ही, जानकी मंगल, ठीक है, गीतावली, दोहावली, कवितावली, बरवे रामायण, ये विनय पत्रिका, ये सारी चीजें हो गई, ठीक है भैया। चलिए तो भाव पक्ष की हम बात करेंगे, काव्यगत विशेषताएं की। तो 2 तरीके होते हैं लिखने के, ठीक है। एक तरीका मैंने डायरेक्टली आपको ये बता दिया, यहाँ पे देखो, जिसमें केवल 2-4 शब्द लिख दिए यहाँ से ढूंढ टटोल के और वो लिख दिया। दूसरा तरीका एक और है, ये मैंने अलग अलग तरीके से बता रहा हूँ ताकि आपको अनुभव हो किस तरीके से लिख सकते हैं। ऐसा लिखोगे नंबर मिलेगा, ऐसा नहीं लिखोगे नंबर नहीं मिलेगा, क्या सब मिलेगा नंबर, घबराना नहीं है। काव्यगत विशेषता है, भाव पक्ष। देखिए भक्ति भावना, सबसे पहली चीज है काव्यगत में भाव कैसा था इनका, मैंने बताया शुरुआत में ही आपको कि भाव पक्ष क्या होगा। भाव पक्ष का मतलब होगा कि इन्होंने जो रचना की उस समय इनके मन में जो भावनाएं थी, तो भाई साहब सबसे पहले तो भक्ति की भावना थी कि नहीं थी, ठीक है। तुलसीदास जी सगुण ईश्वर को मानते थे, मतलब वो भगवान की प्रतिमा को मानते थे और भगवान राम के अनन्य भक्त थे, ठीक है। उनकी जो भक्ति में असीम दैन्य और आत्मसमर्पण है, ये हो गया पहला। दूसरे हम बात करें आगे की, समन्वयवादी विचार। समन्वयवादी विचार मतलब इनका दृष्टिकोण जो था ना, समन्वयवादी रहा, मतलब राम भक्त थे, ये राम भगवान को मानते थे, पर लेकिन सभी देव देवताओं की ये वंदना इन्होंने करी, इन्हें सभी को समान रूप से मान सम्मान दिया। समझिए बात को आप, है ना। चलिए लोक मंगल का भाव, लोक मंगल है यानी कि जो तुलसीदास जी के काव्य में लोक मंगल की भावना व्यक्त की गई है। उन्होंने भील, कौल, सबरी आदि को अपने काव्य में बताया है। रसों की प्रधानता, तुलसीदास जी रस सिद्ध कवि है। इनकी कविताओं में श्रृंगार रस, शांत रस, वीर रस का सुंदर चित्रण हुआ, रौद्र करुण अद्भुत रसों का भी वर्णन हुआ है। अब रही बात यह कि भैया एमपी बोर्ड में कभी क्या कर, 2 नंबर का तो आ ही रहा है, 1 नंबर की रचना हो गई, 1 का ये तो इतना लंबा चौड़ा लिखे, कोई से भी 2 पॉइंट लिख दो, इसने बोला 4 लिखो, ठीक है। कोई से भी जो जम रहे है वो लिख दो, ठीक है। कला पक्ष मिलेंगे नंबर, क्यों नहीं मिलेंगे ना, ठीक है। कला पक्ष का भाषा, भाषा जो है कोई से भी लिख देना है। देखिए भाव पक्ष में के भी 2 लिखना पड़ेगा और कला पक्ष के भी 2, ये 2 तो लिखना पड़ेगा। अब आप उसे फिर 1 लाइन का मिल जाती है, 1 लाइन का नहीं मिलेगा, है ना, ठीक है। कला पक्ष में जाएगा भाषा। देखिए तुलसी ने ब्रज भाषा कला का यूज, कला का मतलब होता है भाषा कौन सी की, अलंकार कौन सी यूज करे, छंद कौन सी यूज करे, तो तुलसीदास जी ने ब्रज भाषा और अवधी भाषा को अपनाया है। जहां तहां अरबी, फारसी, भोजपुरी, बुंदेलखंडी भाषाओं के शब्द मिल जाते हैं। अलंकार योजना, तुलसीदास जी ने उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा आदि अलंकारों का प्रयोग किया है। छंद की बात करें तो इन्होंने चौपाई छंद, दोहा छंद, ठीक है, पद और सवेया, कवित्व छंद आदि छंदों की रचना अपने काव्य में की है। स्क्रीनशॉट लेते जाइएगा, मैं दे दूंगा वैसे भी। शैली की बात करें तो इन्होंने प्रबंध और मुक्तक दोनों शैली का प्रयोग में काव्य की रचना की। साहित्य में स्थान बड़ा ही इंपॉर्टेंट रहता है, आता ही 1 नंबर में। तुलसीदास जी का साहित्य में एक सम्मानजनक योग्य स्थान है। इन्होंने रामचरितमानस जैसे महान ग्रंथ की रचना की और इसके लिए ये हमें सदैव स्मरणीय रहेंगे, ठीक है। चलिए तो यहां से अपना तुलसीदास जी का ये स्क्रीनशॉट ले लो ताकि आप अच्छे नंबर प्राप्त करो। यहां से हो गया इतना, ये रचनाएं हो गई है। यहां से
काव्यगत विशेषताएं लेनी है आपको, ठीक है। यहां से हो गया कला पक्ष, हो गया ये हो गया भैया, और ये साहित्य में स्थान हो गया। चलिए तीसरे जो कवि है हमारे, वो कवि है आपके जयशंकर प्रसाद। 6 बताऊंगा, 6 हर साल कोई से भी पूछता रहता है, जरूरी नहीं साहब के नाम ये जयशंकर प्रसाद ही आएगा कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला आएगा। जिनको वास्तव में नंबर चाहिए ना, कंप्लीट करना 6 के 6, ठीक है। यहाँ से थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा, हमारे जो काम है वो काम है रचनाओं से, ठीक है। यहां से कामयानी, कामयानी क्या है, एक महाकाव्य है, इसलिए लिखा है यहाँ पर महाकाव्य की 1 नंबर में ये भी पूछ लेता है कि कामयानी क्या है, एक महाकाव्य, खंड काव्य नहीं है। लहर, झरना, आंसू, ठीक है। कामयानी नाम की लड़की थी, लहर लहर बालों को लहरा रही थी, किसमें, झरने में। फिर से सुनो, कामयानी नाम की लड़की थी, लहर लहर बालों को लहरा रही थी, झरने में तोड़ दिया, जब दिया नहीं मैंने तो तोड़ दिया उसकी पासू, निकल गए आंसू। तो यहां से ये चीजें याद रख सकते हैं। काव्यगत विशेषता है, ये देखिएगा। भाव पक्ष, भाव पक्ष में सबसे पहला है समरसता का संदेश। समरसता का मतलब है कि सभी को समान भाव से देखना। तो ये इनके महाकाव्य कामयानी में समरसता का संदेश इन्होंने दिया है। छायावाद के जनक, ये छायावाद के जनक में जाएगा। हिंदी काव्य में छायावाद के शुभारंभ करने का जो श्रेय है वो जयशंकर प्रसाद को ही जाता है। उनकी कविता में छायावाद की संपूर्ण विशेषता है तथा चरमोत्सर्ग विद्यमान है। प्रेम वेदना का मर्म स्पर्शी झांकी, ये हो गया। प्रकृति चित्रण हो गया है, राष्ट्रीयता हो गई है, ये आप पढ़ सकते हैं थोड़ा सा, है ना। चलिए कला पक्ष, अच्छा 4 ने लिखने हैं, 2 नंबर में आता है तो 2 पॉइंट कोई से भी लिख देना, भाषा अलंकार वाला कोई सा भी, ठीक है। तो यहां से देखिए भाषा में प्रसाद जी की जो भाषा है परिमार्जित, व्याकरण संबद्ध, संस्कृत निष्ठ खड़ी बोली है। आपने भाव के अनुरूप भाषा का प्रयोग किया है। अलंकार की यदि हम बात करें तो इन्होंने कविताओं में प्राचीन तथा नवीन अलंकारों का स्वाभाविक वर्णन हुआ है। ये हो गया। छंद है, शैली में इन्होंने प्रबंध तथा मुक्तक दोनों शैली का अपना ही है, और कामयानी जो है इनकी आधुनिक काल की श्रेष्ठ रचना है। हो गया इतना। अब है साहित्य में स्थान, तो साहित्य में स्थान बढ़िया से सिंपल कि जयशंकर प्रसाद महाकाव्यकार, नाटककार, कवि, कथाकार आदि रूपों में एक महान साहित्यकार सिद्ध हुए। अब जब सिद्ध हुए तो भाई साहब के इनको सबसे नीचे रख लें, इसलिए इनका विशिष्ट स्थान है, ठीक है। तो ये देखिएगा, यहां से आप कर सकते हैं। ये हो गया जयशंकर प्रसाद का, थोड़ा छोटा कर दूं ये, ठीक है। ये रचनाएं हैं, ये आपका भाव पक्ष वाला, ठीक है। कोई से भी 2 पॉइंट लिख देना। भाव पक्ष में 4 लिखे हैं, यहाँ पर 5 लिख दिए ना, बिल्कुल डिटेल। कहीं कहीं पर यह 10-10 नंबर का भी आता ना, तो उनके हिसाब तरह से बना दिया था, ठीक है। आपको 2 पॉइंट कोई से भी लिख देना है ना। ये कला पक्ष हो गया, ठीक है, यहां से। और आगे हम देखेंगे तो ये साहित्य में स्थान है ना। चलिए आगे के जो कवि है हमारे वो निकल कर आते हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। देखिए सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जो है वो, ठीक है, उनके बारे में यहां से कुछ बातें मैंने लिख दी है पहले से ही, यहाँ पर अपन थोड़ा सा, ठीक है भैया, यहाँ से इसको पढ़ लेना आप। हमारा जो काम है एमपी बोर्ड में वो रचनाओं से है। तो अनामिका, परिमल, गीतिका, कुकरमुत्ता, तुलसीदास, अनिमा, बेला, आराधना, अपरा, गीतिकुंज, नए पत्ते, इतने सारे इनकी रचनाएं हैं। इनमें से 2 रचनाएं कोई से भी आप कंप्लीट कर लेना है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगला है आपका इनकी काव्यगत विशेषताएं। तो काव्यगत विशेषताओं में निम्न है। नंबर 1 है भाव पक्ष में कौन कौन सी चीजें आई है। प्रेम और सौंदर्य का वर्णन, प्रकृति चित्रण है, प्रयोगवादी दृष्टिकोण है, राष्ट्रीयता आ जाएगी, है ना। चलिए तो यहां से देखते हैं अपन भाव पक्ष में क्या है। निराला जी के काव्य में प्रेम और सौंदर्य के मोहक चित्र देखने को मिलते हैं। प्रकृति चित्रण क्या है, निराला ने प्रकृति के सजीव चित्र अंकित किए हैं। उनका प्रकृति में वर्णन अत्यंत मधुर और हृदय स्पर्शी है। प्रगतिवादी दृष्टिकोण, निराला के काव्य दीनहीन निर्धन किसानों के प्रति गहरी सहानुभूति है, ठीक है। और कुकरमुत्ता, ये इनमें से देखिए इतना सारा आपको पढ़ना नहीं, ये कॉलेज वाले बच्चों के लिए रहता है इतना सारा, है ना। आपको केवल सिंपल से लिख देना है, जो सरल लगे इनमें से ढूंढ ढांड के, ठीक है। ये कला पक्ष में जाएगा। निराला जी की जो भाषा है वो भावों के अनुरूप बदली है। किनके अनुरूप, भावों के अनुरूप। अब ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं, यहाँ पर भावों के अनुरूप बदल दी जाती है।
कि सर 1-2 छोड़ दो बाकी लाइन आगे की, मिलेगा नंबर 2 नंबर में, फिर जान लो क्या आदमी। ठीक है, शैली, ठीक है, यहां से छंद हो गया है, साहित्य में स्थान, इनका साहित्य में एक विशिष्ट स्थान है। आधुनिक कवियों में महाप्राण निराला जी का उत्कृष्ट स्थान है, वे मुक्तक के जनक थे। निराला जी ने हिंदी कविता को एक नई दिशा प्रदान की। कितना भी नहीं लिख पाओ तो इतना तो लिखना है कि इनका साहित्य में एक विशिष्ट स्थान है और ठीक है, इन्होंने हिंदी कविता को एक नई दिशा प्रदान की। सिंपल है। आगे बढ़ते हैं और अगला जो आपका यहाँ पर 5वां नाम आता है वो आता है नागार्जुन का। ठीक है भैया, तो ये आपको यहां से मैं बता देता हूं, ये थोड़ा छोटा कर दूं। ठीक है, ये हो गया भैया। अब आ जाएगा आपका रचनाएं इतनी सारी लिख दी। यहाँ पर देखिए, युगधारा, प्यासी पथराई आंखें, सतरंगे पंखों वाली, खून और शोले, आखिर ऐसा क्या कह दिया मैंने, हजार हजार भावों वाली, तुमने कहा था, पुरानी जूतियों का कोरस, ठीक है, मैं मिलिट्री का बूढ़ा घोड़ा, प्रेत का बयान आदि इनकी रचनाएं। बहुत सारी रचनाएं हैं, 2 रचनाएं याद करनी है ना। भाव पक्ष क्या है, विद्रोह का स्वर सबसे पहले है कि इनके काव्य में क्या होता है, शोषितों के प्रति तो सहानुभूति रही और हर स्तर पर शोषण के विरुद्ध तीखे शब्दों का प्रयोग इन्होंने किया। ठीक है, दूसरा है प्रकृति चित्रण, इसको आप थोड़ा सा पढ़िएगा क्योंकि लंबा वीडियो ना बने इसलिए अपन कर रहे हैं। बाकी तो आपका देख लीजिए, छोटे छोटे लिखने मैंने बता दिया, अंदर से थोड़े छोटे कर लेना है ना। छोटे नहीं करो तो 4-4 5-5 पॉइंट है तो 3-3 पॉइंट 2-2 पॉइंट लिखना है। भाव पक्ष में बस 2-2 से ज्यादा मत लिखना। ठीक है, साहित्य में स्थान हो गया इतना। अगला जो है आपका अंतिम जो है वो है आपका मंगरेश डबराल। ठीक है, 10th क्लास के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट बता दिए मैंने 6 नाम आपको। ठीक है, ये अंतिम छठा है, इसको भी ध्यान से आप देख लीजिएगा। यहाँ से थोड़ा सा अपन इसको छोटा कर लेते हैं ना, ये हो गया। इसके बाद में ये रचनाएं हैं, पहाड़ पर लालटेन, ठीक है, घर का रास्ता, हम जो देखते हैं, ठीक है, आवाज भी एक जगह है, तथा नए युग का में शत्रु। ठीक है, हो गया इतना। चलिए, काव्यगत विशेषताओं में इनकी काव्यगत विशेषताएं निम्नलिखित है। भाव पक्ष ध्यान से देखिएगा। मंगरेश डबराल के काव्य में सामंती बोध तथा पूंजीवादी छल कपट का स्पष्ट प्रतिकार किया गया है। डबराल का सौंदर्य बोध अत्यंत सूक्ष्म है। उन्होंने संगतकार जैसे अज्ञात कलाकारों को महत्व को रेखांकित किया है। इतना हो गया। कला पक्ष में हम बात करें तो इनकी देखिए भाषा में डबराल की भाषा पारदर्शी है। ठीक है, इनके भाव व्यक्त करने के लिए इन्होंने करने की अपूर्ण क्षमता है। ये हो गया, यहाँ तक अपूर्ण क्षमता, यहाँ तक कर लेना, केवल क्षमता तक बहुत है। अलंकार में अपन लिखेंगे कि डबराल को अलंकारों के प्रति मोह नहीं रहा, फिर भी इन्होंने अपने काव्य में कई पर अनुप्रास अलंकार, उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा आदि अलंकारों का प्रयोग कर दिया है। छंद है इसमें, तो छंद मुक्त काव्य का सृजन किया है। इनकी कविताओं में भाव के अनुरूप आरोहण और अवरोहण का निर्वाह हुआ है और ये साहित्य में स्थान हो गया। तो ये मैंने आपको 6 के 6, ठीक है भैया, कवि परिचय बता दिए हैं सूरदास से लेकर मंगरेश डबराल तक। ठीक है भैया, 6 दिए हैं, बढ़िया से कंप्लीट करिएगा, अच्छे से तरक्की करिए। इसी तरह एक ही वीडियो में लेखक परिचय को भी अपन कवर कर देंगे। बढ़िया से आप तो तैयारी करो, घबराना नहीं, मैं आपके साथ हूँ। 5 ऐसे महत्वपूर्ण लेखक परिचय बताऊंगा जो कि हर वर्ष एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। इन 5 के अलावा अलग से कुछ भी पढ़ना नहीं है, हर साल ही इनमें से रिपीट होता रहता है। इस साल भी होगा और अगले साल भी होगा और हमेशा होता ही रहेगा, क्योंकि बड़े ही महत्वपूर्ण मोस्ट है, इनमें से एक आधा तो आता ही रहता है। ठीक है, चलिए तो 5 के 5 को अपन शुरू करते हैं। इसको अपन रखते हैं साइड में और सबसे पहले लेखक को हम ध्यान से समझते हैं। सबसे पहले हमारे लेखक है 10वीं के लिए स्वयं प्रकाश। ठीक है, देखिए इनका जो जीवन परिचय है, इनके बारे में थोड़ा सा आप पढ़ लीजिएगा, क्योंकि ये आपका इंपॉर्टेंट नहीं, यहां से जरूरी है ना रचनाओं से। सूरज कब निकलेगा, ईंधन आएंगे अच्छे दिन भी, ठीक है, और आदमी जात का आदमी, ठीक है, ये ईंधन अलग है ना, ये यहां से दूसरा था, है ना, आएंगे अच्छे दिन भी, ठीक है, और आदमी जात का आदमी, छोटू आदमी, जलते जहाज पर उत्तर जीवन कथा, ये यहां से रचनाएं हो गई। भाषा शैली में हम बात करें तो सबसे पहले आएगी भाषा। देखिए, लोक जीवन से जुड़े हुए स्वयं प्रकाश की जो भाषा है वो लोक प्रचलित है। कैसी है? लोक
प्रचलित व्यवहारिक है। ये सहज और सरल सुस्पष्ट भाषा का प्रयोग करते हैं। इनकी भाषा में बाहरी आडंबर और बनावटीपन नहीं है। जनसाधारण की भाषा, सिंपल सी लैंग्वेज में लिखवाया है, सबसे सरल, ताकि आप पढ़े जिसमें याद हो। ठीक है, यदि आप इन बच्चों की तरह टॉपर बनना चाहते हैं ना, तो बिल्कुल एकदम फ्री सारी चीजें प्रोवाइड करा रहे हैं, नोट्स सहित। आपको केवल अच्छे से कंप्लीट करना है। तो देखिए भाषा में क्या बोला है मैंने कि लोक जीवन से जुड़े रहे स्वयं प्रकाश जी की जो भाषा है वो भी लोक प्रचलित व्यवहारिक है। इन्होंने सरल सहज सुस्पष्ट भाषा का प्रयोग किया है। इनकी भाषा बाहरी आडंबर से तथा बनावटीपन से दूर है। शैली की बात करें तो यहां से देखिएगा भावात्मक शैली, भाव प्रधान अंशों पर इस शैली का प्रयोग हुआ है। दूसरी शैली इन्होंने यूज करी जो है वर्णनात्मक शैली, किसी घटना वस्तु या व्यक्ति के वर्णन में यह शैली का प्रयोग किया है। चित्रात्मक शैली, इस शैली में पात्र घटना या स्थिति का शब्दों के माध्यम से चित्रण किया गया है। साहित्य में स्थान, इनका साहित्य में एक महत्वपूर्ण स्थान है। ठीक है, बस इतना बहुत है। ये हो गया आपका स्वयं प्रकाश का पहला खत्म। तो यहां से अपन बढ़िया से इसको स्क्रीनशॉट के माध्यम से कवर करेंगे। ये हो गया इतना। रचनाएं यहां से आप लेना है। ठीक है, भाषा ये यहां पर है। ठीक है, शैली की बात करें तो ये शैली हो गई, इनकी 3 हो गई। अब इसके बाद में ये अंतिम साहित्य में स्थान। ठीक है भैया, आगे बढ़ते हैं। और दूसरे हमारे लेखक है जो है राम वृक्ष बेनीपुरी। ठीक है, तो राम वृक्ष बेनीपुरी के बारे में ये थोड़ा सा डिटेल आप पढ़ना ये। ठीक है, हम बात करते हैं रचनाओं से, क्योंकि एमपी बोर्ड में तो रचनाओं से पूछता है, बाकी ज्यादा बोर्ड में पूछता हो तो ये मैंने डिटेल यहाँ पर बता भी दिया। रचनाएं हैं पत्तियों के देश में, माटी की मूर्ति, लाल तारा और महाराणा प्रताप सिंह, ये इनकी प्रमुख रचनाओं में से मैंने लिख ली है, बाकी बहुत सारी है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं और भाषा और शैली को समझते हैं। सबसे पहले भाषा आएगी। देखिए इनकी भाषा व्यवहारिक है, इसमें सरलता, सुबोधता और सजीवता पाई जाती है। मुहावरे और कहावतों से भाषा में सुंदरता आ गई है। ये भाषा होगी। क्या है हमारे राम वृक्ष बेनीपुरी जी की भाषा कि इन्हें मुहावरों का प्रयोग किया, इन्होंने कहावतों का प्रयोग किया, इससे इनकी भाषा में सुंदरता आ गई है। सरलता और सुबोधता इनकी भाषा की प्रमुख विशेषता रही है। शैली, वर्णनात्मक शैली, इन्होंने किसी वस्तु अथवा घटना का वर्णन करते समय इस शैली का प्रयोग किया है। अगला है दूसरा भावात्मक शैली। तो जिनकी ये प्रधान शैली है, इसमें भावों की प्रबलता और मार्मिकता है। प्रतीकात्मक शैली, किसी बात को कहने का सीधे सीधे ना कहकर इन्होंने प्रतीकों के माध्यम से इस बात को कहा है। आलोचना, ठीक है, बेनीपुरी ने समीक्षा के समय इस शैली का उपयोग किया है। आगे देखते हैं तो साहित्य में स्थान हो जाएगा। इनका साहित्य में एक महत्वपूर्ण स्थान है। देशभक्त और साहित्यकार के रूप में बेनीपुरी का जो नाम है वो हिंदी साहित्य में अमर रहेगा। अगला तीसरा हमारा जो लेखक है वो है यशपाल। ठीक है, यहां से देख लीजिएगा। ठीक है, इनके बारे में थोड़ा सा पढ़िएगा। यहां से रचनाओं की बात करें तो ज्ञानदान, तर्क का तूफान, पिंजरे की उड़ान, झूठा सच, ठीक है, अमिता और देशद्रोही, कोई सी भी 2-3 कर लेना। ठीक है भैया। चलिए भाषा शैली में भाषा क्या है इनकी, यशपाल ने व्यवहारिक भाषा में साहित्य की रचना की है। इन्होंने तद्भव शब्द तथा देशज और विदेशी शब्दों की आवश्यकता के अनुसार अपना लिया है। मुहावरे एवं लोकोक्ति से इनकी भाषा में चमत्कार आ गया है। भाषा क्या है, यशपाल ने व्यवहारिक भाषा में साहित्य की रचना की। इन्होंने तद्भव, तत्सम, देशज, विदेशी शब्दों का आवश्यकता के अनुसार अपनाया, और लेकिन मुहावरे और लोकोक्तियों से जब इन्होंने प्रयोग किया तो इनकी भाषा में चमत्कारिक उत्पन्न हुआ, यानी बहुत अच्छी लगी। ठीक है। शैली, वर्णनात्मक शैली, घटना, स्थिति, वातावरण आदि को वर्णनात्मक शैली के रूप में प्रस्तुत किया। भावात्मक, भावपूर्ण संदर्भों में भावात्मक शैली का प्रयोग किया। स्क्रीनशॉट लेते जाओ, तुरंत कर लेना है कंप्लीट। विवेचनात्मक शैली, किसी विषय के विवेचन में यहाँ शैली का प्रयोग किया गया है। हास्य व्यंग्य शैली, इस शैली में यशपाल ने बड़े सटीक व्यंग को हास्य के रूप में विधान किया है। ठीक है, हो गया इतना। आगे देखते हैं तो हो जाएगा ये साहित्य में स्थान। ठीक है, अब यदि हम बात करें इनके स्क्रीनशॉट की तो बढ़िया से साफ सुथरा स्क्रीनशॉट लो।
यहां से कोई दिक्कत नहीं, आराम से शांति से काम करो। हो गया, ये रचनाएं हो गई इनकी। यहां से अपन देखेंगे तो भाषा हो गया, और यहां से अपन इनकी शैली को देखेंगे। थोड़ा सा छोटा करना पड़ेगा क्या? हाँ तो कर देते हैं, कोई दिक्कत भी नहीं है। ये हो गया, और अंत में रहेगा इनका साहित्य में स्थान। ठीक है भैया। चलिए अब हमारे जो अगले कवि लेखक है, सॉरी, मन्नू भंडारी। क्या है? मन्नू भंडारी। ठीक है, ये चौथे हैं हमारे लेखक। यहां से इनके बारे में थोड़ा सा डिटेल आप पढ़ लेना। यहां से अपन काम की चीजें देखते हैं। रचनाएं मैं हार चुकी, ठीक है, एक प्लेट सैलाब, और अगला क्या है? यही सच है, त्रिसुख आसामता कलावा। ठीक है, हो गया इतना। यहां से अपन बात करें तो भाषा, मन्नू भंडारी ने बोलचाल की व्यवहारिक भाषा का प्रयोग में साहित्य की रचना की। आपने आवश्यकता के अनुसार तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशी शब्दों का प्रयोग किया। लोकोक्ति, मुहावरों का स्वाभाविक प्रयोग भी आपने किया है। कर आपकी भाषा में संप्रेषण, ठीक है, की अद्भुत क्षमता है। विषय के अनुरूप आपकी भाषा बदलती जाती है। शैली में आप देख सकते हैं, भावात्मक शैली का उपयोग किया है इन्होंने, वर्णात्मक शैली का उपयोग किया है, संश्लेषणात्मक शैली का यूज किया है। आगे बढ़े। संवाद शैली भी है। इतनी सारी में से 2-3 लिख देना, है ना, ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं। 2 नंबर में आए तो एमपी बोर्ड में, बाकी दूसरे बोर्ड में 5 नंबर के तो फिर डिटेल लिखना पड़ेगा, है ना। चलिए आगे बढ़े। अंतिम जो है भदन आनंद कौशल्यान। ठीक है, यहां से इनके बारे में थोड़ा सा अपने को पढ़ना पड़ेगा ना, तो ये आप पढ़िएगा बढ़िया से। ठीक है, यहां से देखिए रचनाएं, जो भूल ना सका। अगली है कहां क्या देखा यदि बाबा ना होते, रेलगाड़ी की टिकट और बहानेबाजी। ये इनकी रचनाएं है ना। भाषा में देखते हैं, थोड़ा छोटा कर लूं, ये यहां से देखिएगा, है ना। आप तो बढ़िया से कंप्लीट करो। देखिए इनका भाषा पर पूर्ण अधिकार था। विषय, घटना, पात्र के अनुसार इनकी भाषा बदल जाती थी। इन्होंने तद्भव, तत्सम शब्दों का आवश्यकता के अनुसार प्रयोग किया। इनकी भाषा में संप्रेषण की अद्भुत क्षमता है। लोकोक्ति, मुहावरे से भाषा चमत्कारिक बन गई है। सरल, सुबोध तथा जन सामान्य की व्यवहारिक भाषा को इन्होंने अपनाया है। ये तो होगी इनकी भाषा। ठीक है, शैली की बात करें तो इनकी शैली में विचारात्मक शैली आ जाएगी, ठीक है, वर्णात्मक शैली आ जाएगी, विवेचनात्मक शैली आ जाएगी। ठीक है भैया। चलिए ये पढ़ लीजिएगा ध्यान से थोड़ा सा आप, है ना। भावात्मक शैली और साहित्य में जो स्थान है इनका जाएगा। विभिन्न स्थानों पर घूमने वाले भदंत आनंद कौशल्यान ने धर्म, दर्शन, साहित्य आदि संबंधित महत्वपूर्ण कार्य किए, और आपका जो साहित्य में स्थान है वो एक महत्वपूर्ण स्थान है। तो ये मैंने आपको 5 यहाँ से थोड़ा सा स्क्रीनशॉट नहीं दिया आपको बढ़िया से। ये यहाँ से भदंत आनंद कौशल्यान का स्क्रीनशॉट लो पहले। तो 5 जो महत्वपूर्ण लेखक परिचय थे उनको आपको बता दिया है। बढ़िया से कंप्लीट करना है। ये भाषा, ठीक है, ये शैली है, बढ़िया से कंप्लीट करो। यहां से साहित्य में स्थान, तो ये जो 6 मैंने महत्वपूर्ण बता दिए हैं। पिछले वीडियो में मैंने क्या करा था, आपको ये कवि परिचय बता देते 10th के पूरे इंपोर्टेंट। नहीं देखा है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा मैं, प्ले लिस्ट की, है ना, चेकआउट कर लेना एक बार जाके। ठीक है, सारी चीजें बता दी, अलग अलग चीजों में बताइए, एक साथ भी डाल दिए। आपठित गद्यांश हो, काव्य बोध हो, चाहे आपके संदर्भ प्रसंग या भावार्थ हो, इधर से आपका गद्यांश हो चाहे पद्यांश हो, सभी बता दिया है ना। सूर के पद के रचिता कौन है? सूरदास जी। ध्यान रखना है पाठ का नाम और उनके रचिता। सूर के पद का क्या जाएगा आपका? सूरदास आ जाएगा। चलिए पहला पढ़ते हैं। उधो तुम हो अति बड़ भागी, अपरस रहत सन्हा तेगे तगाते नाहिन मन अनुरागी। यहाँ पे गोपिया जी जो है ना, क्योंकि जो उद्धव जी जो थे वो योग का संदेश लेके आए थे, तो यहाँ पर उद्धव गोपियों को कह रहे, गोपिया उद्धव तुम तो बड़े ही भाग्यशाली हो। उद्धव तुम तो बड़े ही भाग्यशाली हो, क्योंकि तुम दिन रात यानी श्री कृष्ण के साथ रहकर भी उसके प्रेम से अछूते रह गए हो। ये तो उसी तरह रहा जिस तरह कि जो पुरहीन पात रहत जल भीतर,
यानी कि जो कमल का जो पत्ता है ना, कमल का फूल है, वो दिन रात क्या रहता है, पानी के भीतर ही रहता है, लेकिन उस पर कोई दाग नहीं लगता है। जो जल महा तेल की गगरी बूंद न ताको लागी। और जिस तरह यदि तेल की भरी हुई मटकी रहेगा ना, वो बिल्कुल तेल से भरी हुई है, लेकिन हम इसे पानी में डुबाते हैं तो उसमें एक बूंद पानी भी नहीं लगता, यानी वो पानी से अछूती रहती है। उसी तरह तुम भी श्री कृष्ण के प्रेम से अछूते रह गए हो। ठीक है भैया। अब आगे है कि प्रीति नदी नाम में पाँव न बोरियो, दृष्टि न रूप परागी। यानी कि तुमने प्रेम की नदी में तो पैर डुबाया ही नहीं। क्या कह रही है कि तुमने प्रेम की नदी में तो पैर डुबाया ही नहीं, और तुम्हारी दृष्टि तो, ठीक है, तुम्हारी दृष्टि तो प्रेम के आनंद में पगी ही नहीं। ठीक है। सूरदास अबला हम भोरी गुर गुर चाटी जो पागी। यानी कि आगे सूरदास जी कहते हैं कि गोपिया कह रही है कि हम तो भोली भाली नाबिला नारी है, इसलिए गुड़ की तरह चिपक जाने वाली चींटी की तरह हम किससे लिपट गई है, श्री कृष्ण से लिपट गई। यानी सीधी सी बात देखिए, इसको आपको आपके स्तर से सारांश लिखना है। सारांश क्या चीज हो गई है कि गोपिया कहती है कि उद्धव तुम तो बड़े ही भाग्यशाली हो, तुम तो श्री कृष्ण के साथ रहकर भी उसके प्रेम से अछूते रह गए हो। जिस प्रकार जो कमल का पत्ता है था ना, वो पानी में रहकर भी पानी से अछूता रहता है, उसी प्रकार मतलब उस पर दाग नहीं लगता, उसी प्रकार तुम भी श्री कृष्ण के साथ रहकर तुम भी उसके प्रेम के बंधन में नहीं बंध पाए हो। आगे कहती है कि जिस तरह हम जल की मटकी में यदि तेल भरा होता है, सॉरी, तेल से भरी हुई मटकी जो होती है ना, उसे पानी में डुबा दें, फिर भी उसमें एक बूंद पानी का दाग नहीं लगता, क्योंकि तेल और पानी का मिलन होता ही नहीं। तो तुमने तो उसी तरह, तुमने तो प्रेम की नदी में पैर डुबाया भी नहीं है, और तुम्हारी दृष्टि तो प्रेम के बंधन में बंधी भी नहीं है। ठीक है, आनंद में पगी भी नहीं है। कोई सा शब्द यूज कर लेना ना। गोपिया आगे कहती है कि हम तो भोली भाली अपना नारी है, इसलिए गुड़ से चिपक जाने वाली चींटियों की तरह श्री कृष्ण के प्रेम में लिप्त हो गई है। समझ में आया आपको। संदर्भ भी की बात करें तो संदर्भ में यहाँ लिख देना, यहाँ पद्य या यहाँ पद्यांश हमारे पाठ्य पुस्तक के पद नामक पाठ से लिया गया है। कौन सा पद नामक पाठ से लिया गया है? पद नामक पाठ से लिया गया है। इनके रचिता कौन है? इनके रचिता है इनके रचिता है सूरदास जी। प्रसंग क्या है? यहाँ पर कृष्ण द्वारा भेजे गए उद्धव से गोपियां कहती है कि तुम तो भाग्यवान हो जो कृष्ण के पास रहकर भी उसके प्रेम के बंधन में नहीं बंध पाए हो। तो ये आप लिख देना है। इसी तरह से आपको ये दूसरा कर लेना, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है इस साल के लिए, ठीक है, तो पर लेकिन पढ़ना जरूर है ना भैया। मैंने बताया ना, मैं सारी चीज आपको सोल्व करा रहा हूँ, लेकिन मेरी इच्छा है कि अब की बार 90 पार अपना मिशन है, और उसमें आप अच्छे नंबर प्राप्त करो इन बच्चों की तरह। इसलिए आपको जो ये बताई जा रही है उनको ध्यान से समझना। अब यहाँ पर देखते हैं आगे, ये पढ़ लेना ऊपर का है ना अपन। अब दूसरा है राम लक्ष्मण परशु संवाद। एक एक नंबर की चीज आती है ये। राम लक्ष्मण परशु संवाद, इसका मिलान कीजिएगा जोड़ी में, तो कौन है इसके रचिता? तुलसीदास है। ठीक है भैया। नाथ शंभु धनु भंज निहारा, होयऊ कोई एक दास तुम्हारा। आयसु कहा कीन किन मोही, सुन रिसाय बोले मुनि कोई। सेवक सोजो करे सेवकाई, हरि करनी करी करही लड़ाई। सुनो राम जय शिव धनु तोरा, सहस्त्र भाव समरिपु मोरा। एक एक लाइन का अर्थ बताते चलते हैं, समझ में आएगा। नाथ शंभु धनुभंज निहारा, होयऊ कोई एक दास। यहाँ पर क्या था? सीता संवाद, सीता का जी का स्वयंवर था। सीता जी के स्वयंवर के दौरान भगवान राम ने धनुष तोड़ दिया, जैसा कि जानते हैं। तो परशुराम जी बहुत ही क्रोधित थे। तो परशुराम जी को क्रोधित देखते हुए श्री राम जी कहते हैं कि हे भगवान, ये जो शिव जी का धनुष तोड़ने वाला है, ये कोई आपका एक दास ही है। क्या है? जिसने भी ये शिव जी का धनुष तोड़ा है वो भी आपके कोई दास ही है। आयसु कहा कि नहीं किन, आज्ञा दीजिए, उसके लिए क्या आदेश है?
उसके लिए क्या आदेश है, आज्ञा दीजिए। सुनी रिसाई बोले मुनि कोई। इतना सुन के तो परशुराम जी क्रोध में बोले, सेवक जो सो करे सेवकाई, अरि करनी करी लड़ाई। यानी कि सेवक तो वो होता है जो हमेशा सेवा करता है, इसने तो मेरे से युद्ध करने का कार्य किया है। क्या किया है? इसने तो युद्ध लड़ाई करने का कार्य किया है। सुनहु राम जय शिव धनु तोड़ा। सुनो राम, जिसने भी ये शिव धनुष तोड़ा है ना, सहस्त्र भाव सम सो रिपु मोरा, यानी वो सहस्त्र भाव की तरह मेरा दुश्मन है। ध्यान से समझोगे ना, गारंटी समझ में आएगा। लेकिन भैया अब स्किप कर करके देखोगे, आगे बढ़ते जाओगे तो अब आपकी मर्जी आ रहा है ना। जैसा नाथ शंभु धनु भंज निहारा, होय क्यों एक दास तुम्हारा। क्या बोल रहे हैं यहाँ पे कि हे भगवान, परशुराम जी को क्रोध अवस्था में देखकर बोले श्री राम जी की हे भगवान, हे ईश्वर, हे नाथ, कि ये जो शिव जी का धनुष तोड़ा है ना, ये कोई आपका एक दास ही है। कहिए उसके लिए क्या आदेश है, क्या आज्ञा है। इतना सुनकर परशुराम जी क्रोध में बोलते हैं कि सेवक तो वो होता है कि जो सेवा करता है, इसने तो मुझसे युद्ध करने का काम में किया है। सुनो राम, जिसने भी ये शिव धनुष तोड़ा है ना, वो सहस्त्र बाहु की तरह मेरा दुश्मन है। सो बिलकाव बिहाई समाजा, ना तो मारे जाए सब राजा। सुनो, जितने भी यहाँ पे जितने भी समाज के राजा महाराजा है, वो सब सुन लो। यदि वो उस दुश्मन को यहाँ पर मेरे सामने कर दो, नहीं तो ये सारा समाज मैं मार दूंगा, यानी राजा उसे वंचित रह जाएगा यह समाज। सुनी मुनि वचन लखन मुस्काए। ऐसे वचन सुनकर लखन जी मुस्काए और कहने लगे, बोले परसु धरई अवमाने, और अपमान करते हुए। शब्द ऐसे बोल रहे थे तीखे, जिससे अपमान हो रहा था। कि ऐसे वचन सुनकर लखन जी मुस्कुराए और अपमान करते हुए थोड़ा सा बोले, बहु धनई तोरी लड़काई, कबहू ना आसी रीस की नहीं गुसाई। यानी कि बचपन में तो हमने ना जाने कितने धनुष तोड़ दिए थे, आपने कभी तक तो ऐसी आपको क्रोधित अवस्था में नहीं देखा। ठीक है, यही धनु पर ममता कहूं के हेतु, सुनि रिसाई कहे भृगल कुल के तू। इस धनुष पे ना जाने कैसी ममता थी ऐसी, ठीक है ना, ऐसा कौन सा लगाव था जिसमें इतना क्रोध आ रहा है आपको। ठीक है, तो अब सुनी रिसाई कहा भृगल के तू, यानी ऐसी बातें सुनकर, ठीक है, उनको यहाँ पे लिखा हुआ है ना, यहाँ बातें सुनते ही परशुराम जी क्रोधित होकर बोले, रे नृप काल बस बोलत तोहिन संभार, धनु ही सम त्रिपुरारी धनु विदित सकल संभार। हे राजपुत्र, ठीक है, हे बालक, तू मृत्यु के वशीभूत होकर ये सब बोल रहा है। सारी दुनिया जानती है कि जो शिव जी का धनुष है वो कोई साधारण धनुष नहीं था। सही मारा आपको। क्या बोला है, सीधी सी बात है कि जब सीता जी का स्वयंवर हुआ था, उसके दौरान राम जी ने धनुष तोड़ा तो परशुराम जी क्रोध में थे। तो क्रोधित अवस्था में देखकर श्री राम जी बोलते हैं कि हे भगवान, जिसने भी आपका शिव धनुष तोड़ा है वो कोई आपका एक दासी होगा, बताइए आज्ञा उसके लिए क्या है। इसमें क्रोधित मोह होकर आप परशुराम जी कहते हैं कि सेवक तो वो होता है कि जो सेवा करता है, इसने तो मुझसे शत्रु का काम किया है। ठीक है, ये तो शत्रु का कार्य इसने किया, लड़ाई करने का इसने कार्य किया है। सुनो राम, जिसने भी ये शिव धनुष तोड़ा है वो हमारा सहस्त्र बाहुओं की तरह दुश्मन है। ठीक है, और आगे फिर बोलते हैं कि ठीक है भैया, अब और आगे बोलते हैं कि आपको उसको इस समाज से चला जाना चाहिए। जो भी सुन लो, समाज के जितने भी राजा महाराजा, उसको इससे या तो सामने कर दो या उसे भगा दो, नहीं तो यहाँ पर सारे राजा महाराजा मार दिए जाएंगे। अब ऐसी बातें सुनकर लखन जी, ठीक है, मुस्कुराए और उनका अपमान करते हुए कहते हैं कि ऐसे तो ना जाने बचपन में कितने धनुष तोड़ दिए, इस पर ना जाने, तभी तो आपने ऐसा क्रोधित नहीं हुए कभी, लेकिन ना जाने इस पर कौन सी ऐसी ममता थी तो जो कि आप
तैयारी नहीं हो, है ना, यानी कि युद्ध कर हमें शांत नहीं हो रहे हो, ठीक है। अब ऐसी बातें सुनकर और ज्यादा क्रोधित अवस्था में परशुराम जी बोलते कि हे बालक, हे राजपुत्र, तू है ना मृत्यु के कालवश होकर ऐसी बातें कर रहा है, ठीक है, इसलिए तू है ना अभी संभल कर नहीं बोल रहा है। यदि तू भी जानता है कि शिव जी का जो धनुष है वो कोई साधारण धनुष नहीं था। इस तरह से अपन कर सकते हैं। यह पद्यांश कहाँ से लिया गया है संदर्भ में? यह पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के राम लक्ष्मण संवाद नामक पाठ से लिया गया है। कौन सा पाठ है? राम लक्ष्मण संवाद नामक पाठ से लिया गया है। इसके रचयिता कौन है? तुलसीदास जी, ठीक है। और सीता जी के स्वयंवर में शिव धनुष टूटने की सूचना पाते ही परशुराम जी क्रोध से भर उठे और उन्हें उग्र देखकर राम जी ने उन्हें का क्रोध शांत करने का प्रयास किया है। तो यहाँ पर ये चीजें आप इसका प्रसंग लिख सकते हैं, ठीक है भैया। अगला देखते हैं, यहाँ पर है अपना लखन कहा हंसरे सुनहु देव सम धनुष समाना। क्या बोल रहा है कि लखन कहा हसी हमरे जाना, सुनहु देव सब धनुष समाना, का छाती लाभ जनु जून धनु तोरे, देखा राम नयन के भोरे। यहाँ पर जो लक्ष्मण जी है ना वो व्यंग कर रहे हैं और परशुराम जी से कह रहे हैं, है ना, कि लक्ष्मण परशुराम को मुस्कुराते हुए कहते हैं कि हमारे लिए, लखन कहा मुस्कुराते हुए कहे, सुनहु देव सब धनुष समाना, हमारे लिए तो सब धनुष समान है। कोई का छाती लाभ झनु तनु तोरे, इस पुराने धनुष के टूटने से क्या लाभ है और क्या हानि है, ठीक है। हमारे लिए तो सभी धनुष समान है, क्या लाभ है और क्या हानि है। श्री राम ने इसे नया समझकर देखा था, छुअत टूट रघुपति न दोषु, इसको श्री राम ने तो खाली छुआ जिसमें ये टूट गया। मुनि बिनु बाज करई कर रोसु, अब मुनि है ना गुरुवर, अब बिना बात के क्रोध कर रहे हो। समझ में आ रहा लाइन? क्या बोला है कि लक्ष्मण जी परशुराम को कहते हैं, मुस्कुराते हुए कहते हैं कि हे देव, हमारे लिए तो छोटे और बड़े धनुष सब एक समान है, इस धनुष के टूटने से और ना टूटने से क्या लाभ है, ठीक है। इसमें कोई, राम जी ने तो केवल इसे एक बार देखा था, इसके टूटने से कोई यहाँ मतलब श्री राम जी ने केवल इसे देखा तो यहाँ राम जी के छूते से ही टूट गया, ठीक है। और आप बिना बिना बात के ही यहाँ पर क्रोध कर रहे हो। बोले चिते परसु की ओरा, रे सट सुनई स्वभाव न मोरा। अरे इतना सुनकर जो परशुराम जी है ना अपने फरसे की ओर देखते हैं और फरसे की ओर देखते हैं कि और बोलते हैं कि रे सट स्वभाव सुनई न स्वभाव न मोरा, कि हे राजपुत्र, हे दुष्ट, तुम मेरे क्रोध को, ठीक है, क्रोध को नहीं जानता है, ठीक है। बालुक बोली बोधो नहीं तोई, केवल मुनि जड़ जा नहीं मोई। अरे बालक, मैं तो तुझे बालक समझकर नहीं बातें नहीं मार रहा हूं, और तू जो है केवल मुझे मुनि ही जान रहा है। अरे बाल ब्रह्मचारी अति कोई, विश्व विदित क्षत्रिय कुल तोई। अरे मैं बाल ब्रह्मचारी हूँ और संपूर्ण विश्व जानता है कि मैं क्षत्रियों का कुल द्रोही हूँ, ये सब क्षत्रियों का विरोधी हूँ, ठीक है। भुजबल भूमि भूप बिनु कोई, विपल बार मही देव दीनी। यानी कि मेरे इस भुजबल, मैंने नहीं अपनी भुजाओं के बल पर संपूर्ण पृथ्वी को न जाने कितनी बार राजाओं से रहित कर दिया है। इसमें राजा ही नहीं रहे, तो कितनी बार राजाओं से रहित कर दिया, और कितनी ही बार ये जो पृथ्वी है मैंने बामन जो रहते हैं, ब्राह्मण बोलते हैं उन्हें, ब्राह्मणों को दान कर दी है, ठीक है। सहस्त्र भाव भुज छेद निहारा, सहस्त्र भाव की भुजाओं को काटने वाला भी मैं ही हूँ। परसु बिलोक महीप कुमारा, इस परसे को मेरे राजकुमार, इस परसे को मेरी
इस परसे को, मेरे परसे को ध्यान से देख लो, ज्यादा फकर फकर मत करो, आखा अंगारा मत मुँह। ठीक है, यहाँ पर इसे परशुराम जी ने कहा, मैं 3-5 ज्यादा मत कर, ठोक ठाक दूंगा, ये कह रहे थे परशुराम। थोड़ा सा समझ में आया बात, आपको क्या कहना चाह रहे हैं? देखो इंटरेस्ट से पढ़ो, यदि आप रटन विद्या करोगे ना तो कुछ समझ में नहीं आएगा, है ना। बढ़िया से इंटरेस्टिंग अपनी तरफ से कुछ कीवर्ड उसमें ऐड कर दो, बड़ी बड़ी बातें ऐड कर दो, ताकि अपने चेहरे पे एक मुस्कान आ जाए। भैया तो क्या बोल रहा है लखन, अब मैं एक एक लाइन पढ़ूंगा, अर्थ बोलते जाऊंगा, फिर शेयर कर लेना आप, है ना। लखन कहा हंसी हमरे जाना, सुनहु देव सब धनुष समाना। लखन जी मुस्कुराते हुए कहते हैं कि सुनो मुनिवर, सुनो देव, सब धनु संभाले तो समान है, कौन छोटा है कौन बड़ा है। का छाती लाभ जनु धनु तोरे, इसके धनुष के टूटने से क्या लाभ है ने क्या हानि, इसको हमारे को नहीं पता। ठीक है भैया, देखा राम नयन के भोरे, केवल राम जी ने तो इसे नेत्रों से देखा और छुआ, जिसमें ये मात्र टूट गया। मुनि बिनु बात जो करत हिरो सो, मुनि तुम तो बिना बात के क्रोध कर रहे हो, है ना। बोले चिते परसु की ओरा, रे सट स्वभाव न जानहु मोरा, मतलब हे बालक, इसमें बातें सुनकर जो परशुराम क्रोध से अपने फरसे की ओर देखते हैं और कहते हैं कि हे बालक, तू क्या मेरा स्वभाव को नहीं जानता है। बालक बोल बधो नहीं तो ही, अरे बालक समझ के तुझे मैंने अब तक नहीं मारा, छोड़ दिया। केवल मुनि जड़ जान ही मोह, केवल तुझे तू मुझे वही जान रहा है, केवल मुनि समझ रहा है बस, है ना। ठीक है, बाल ब्रह्मचारी अति को ही विश्व विदित छत्री कुलद्रोही, मैं तो बाल ब्रह्मचारी हूँ और सारा संपूर्ण विश्व जानता है कि मैं क्षत्रियों का विरोधी हूँ। ठीक है, भुजबल भूमि बोप बिनु कीन्ही, विपुल बार मही देव है दीनी। अब मैंने अपनी इन भुजाओं से न जाने कितनी ही बार इस धरती को बिना राजा के रहित कर दिया है। ठीक है, और सहस्त्र भाव और विकल बार मही देव है दीनी, और मैंने ब्राह्मणों से दान भी कर दी, ब्राह्मणों को सौंप दी। सहस्त्र भाव भुज भेज छेद निहारा, परसु बिलोक महिप कुमारा। सहस्त्र भावों की भुजाओं को काटने वाला भी मैं ही हूं। और बालक, हे राजपुत्र, हे राजकुमार, तू मेरे फरसे को ध्यान पूर्वक देख। मातु पिता जो निसोच बस करस महिष किशोर, गर्भ के अर्भक दलन परसु मोर अति घोर। मैं तो तुम्हारे माता पिता का सोच विचार करके तुम्हें, ठीक है, छोड़ रहा था, है, लेकिन ऐसा लगता है कि तुम तो मेरे ना फरसे के में आओगे सही। इतना साता बटे नहीं, ऊपर की लाइनें आती है, नीचे की आती भी नहीं है ना। समझ रहे हो बातों को। संदर्भ में क्या आएगा यहाँ पर ध्यान से, हमारी पाठ्य पुस्तक के कौन से पाठ से लिया गया बताओ जल्दी से। हाँ जी, ठीक है, राम लक्ष्मण परशु संवाद। कौन से? राम लक्ष्मण परशु राम संवाद, ठीक है, नामक पाठ से लिया गया। इसके रचयिता कौन है? तुलसीदास जी है। प्रसंग की बात करें तो प्रसंग में क्या है, यहाँ लक्ष्मण के व्यंगों पर व्यंग और परशुराम के क्रोधपन कथनों का क्रम में दोनों का संवाद प्रस्तुत है। या फिर यहाँ पर बोल सकते हैं अपन कि यहाँ लक्ष्मण और परशुराम का संवाद बताया गया है। बस इतना सा लिख दोगे तो भी चलेगा। ये भावार्थ अपने पास यहाँ पर मैंने आपको समझा दिया है, फिर भी एक बार आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है, मैं तो कहूँ कि आपके स्तर से याद करो ना, कोई घबराने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल मैं आपके साथ हूँ। ठीक है भैया, यहाँ से अपन आगे बढ़ते हैं और तीसरा अब समझते हैं। यहाँ पर तीसरा आ गया ना। चलिए अगला है, बिहसी लखन बोले मृदुबानी, अहो मुनीस महाभट मानी। पुनि 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 मोय दिखाव कठारू, चहत उड़ावन फूकी पहाड़ू। इन क्या है यहाँ पर बोलिए, ध्यान से समझिए। बिहसी बोले, ठीक है, लक्ष्मण जी मुस्कुराते हुए मृदुबानी से बोलते कि हे मुनि, अहो मुनि, तुम अपने आप को क्या बना रहे हो? महाभट का होता मतलब होता महान योद्धा। ठीक है, अपने आप को महान योद्धा बताते हो। और पुनि पुनि मोय दिखाव कठारू, चाहत उड़ावन फूकी पहाड़ू। आप बार बार मुझे ये फरसे दिखाते हो और, ठीक है, डराना चाहते हो। आप पुनि पुनि में बार बार मेरे को फरसा दिखाकर डराना चाहते हो। और आपका तो ये प्रयास हुआ जैसे फूक से पहाड़ उड़ा देने, इस बात करते नहीं, अरे मैं एक फूक मारूं तो उड़ जाएगा तू। तो वही फिल्म यहाँ पे चल रही कि भैया, यदि ऐसी बात हुई कि जैसे जैसे कोई व्यक्ति कहे ना कि फूक से मैं पहाड़ उड़ा दूं, तो जिसे
वैसी आपकी ये बातें मुझे लग रही है। क्या बोल रहे, ध्यान से समझो, घबराना नहीं है, संकोच नहीं करना है, शांति से करना है, धैर्य के साथ पढ़ोगे तभी समझ में आएगा। यहाँ पर बोल रहा है कि बिहसी लखन बोले मृदुबानी, आहो मुनि सुमहाबट मानी। यानी कि यहाँ पर लक्ष्मण जी मुस्कुराते हुए कहते हैं कि हे मुनिवर, हे ऋषिवर, आप अपने आप को बड़ा महान योद्धा कहते हो और आप बार बार मुझे फरसे से को देखा कर डराना चाहते हो। तो आपका ये तो प्रयास ऐसा है जैसे भूख से पहाड़ उड़ाना। यह कुडम्बट बताई कहूं नाही, और जो तर्जनी देखी मर जाई। यहाँ पर कोई काशी फल का फल नहीं है, छोटा सा फल। यहाँ पर काशी जो लिख रही, काशी फल का छोटा सा फल नहीं है, जो तर्जनी उंगली से, यानी तर्जनी से कहते हैं, है ना, तर्जनी छोटी उंगली से ही कोई देखकर मर जाए। ठीक है। देख कठार सरासन बाना, मैं कहाँ कहाँ रहित अभिमाना। आपके देखिए, आपके फरसे और धनुष बाण को देखकर ही मैंने अभिमान पूर्वक कहा है। ठीक है, कुछ कहा है। भृगुसुत समझे जाने बिलो कही, और जो कछु कहो सहो, सहो मतलब सहन कर रहा हो, रीस रोकी, क्रोध को रोककर सहन कर रहा हूं, जो भी तुम आप कह रहे हो ना। ठीक है, क्योंकि आप भ्रुकुल, आपको मैं भ्रुकुल कुल का समझकर, आपके जनेऊ को देखकर ब्राह्मण की तरह समझकर, मैं जो भी आपको जो भी कह रहे हो उसे मैं सुन रहा हूं ध्यान से, और अपने क्रोध को अंदर ही अंदर दबा रहा हूं। सुर महिसुर हरिजन अरुगाई, हमारे कुल इन पर ना सराही। ठीक है, यानी कि सुर देवता, मही सुर, ठीक है, ब्राह्मण, हरिजन, हरि और भगवान भक्त, भगवान और भक्त, हरिजन मतलब तो भगवान भक्त, हरिजन भक्त, और गाय, गाय का मतलब तो गौ माता, इन पर हम कभी भी वीरता नहीं बताते। ये यहाँ पर लिखा हुआ है कि आप इनका, यहाँ पर हमारे कुल में ब्राह्मण, देवता, भगवान और भक्त और गाय, इन पर कभी भी वीरता नहीं दिखाई देती है। इनके वध करने से क्या होता है, बदे पापो अपकीरति हारे, मारतऊ पे पनही ए तुम्हारे। यानी कि इनको है ना, इनको मारने से हमें पाप लगता है, इनसे, इनको हराने पर भी, मतलब ये है इनसे नहीं, इनको हराने पर भी हमारी बदनामी ही होती है। इसलिए मैं आपके इसलिए आपको मारने पर भी मैं आपके पैर में पड़ता हूँ। ठीक है, इसलिए मैं आपके पैर पड़ता हूँ, सीधी सी बात। आपके जो वचन है, ठीक है, कोटि कुलीस सम वचन तुम्हारा, व्यर्थ धरऊं धनुबान कठोरा। आपके जो वचन है ना, उसी व्यक्ति मर जाएगा। इतना तीखा बोल रहे हो तुम कि उसमें व्यक्ति मर जाएगा। तुम्हें धनुष बाण रखने की तो, फरसा रखने की तो कोई जरूरत नहीं है। हे मुनि, ठीक है, सो बिलो के अनुचित क्षमऊ महामुनि धीर, यानी कि आप तो धीरज धारण कर लो मुनिवर, और जो भी कुछ भी मैंने कहा, कुछ गलत कह दिया तो मुझे क्षमा कर दो। ठीक है। और सुनी सुरेश भृगुल सन्मणि, बोले गिरा गंभीर। तो ऐसा सुनकर भृगुल के जो मुनि है, वो थोड़ा गंभीर वाणी से आगे बोलते हैं। समझ में आया? थोड़ा सा मैंने जल्दी जल्दी करा इसमें, ताकि समय ज्यादा ना हो, है ना। ये यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले लेना है, संदर्भ प्रसंग पढ़ लेना है। चलिए, क्योंकि अपन आगे बढ़ते हैं। अगला जो है आत्मकथ्य, जो है आत्मकथ्य, जयशंकर प्रसाद का हमारा नाम आत्मकथ्य नामक पाठ है। और इसके रचयिता कौन है? रचयिता जल्दी से बोलो। जयशंकर प्रसाद। ध्यान देना, एक एक नंबर में आता है आत्मकथ्य के रचयिता जयशंकर प्रसाद। ठीक है, अब यहां से देखिए, मधुप गुनगुना कर कहा, एक मधुप गुनगुना कर कहा जाता, कौन कहानी यहाँ अपनी मुरझा कर गिर रही पत्तियां, देखो कितनी आज घनी। क्या कह रहे हैं यहाँ पर कवि? जो कह रहे हैं प्रसाद जी, कह रहे भोरे भोरे गुंजार करके पता नहीं किसकी दुख पीड़ा मेरे को बता के सुनाना चाहते हैं। आज ना जाने
मुरझाकर आज न जाने कितने पेड़ों से पत्तियां मुरझाकर नीचे गिर गई है। ठीक है, इस गंभीर अनंत ललिमा में असंख्य जीवन इतिहास, इस असीमित नीले आसमान के नीचे न जाने कितने दुखद वृतांत लिखे गए हैं। यहाँ लोग करते ही रहते अपना व्यंग मलिन उपहास। इस असीमित नीले आसमान के नीचे न जाने कितने दुखद वृतांत लिखे गए हैं और उनको लिखने वालों का हमेशा मजाक ही उड़ाया गया है, मजाक ही बनाया गया है। तब भी कहते हो कहा डालू दुर्बलता अपनी बीती, तुम सुनकर सुख पाओगे, देखोगे यहाँ गागर रहती। यानी कि कवि कह रहे हैं यहाँ पर कि जितने भी लोगों ने इस आसमान के नीचे असीमित नीले आसमान के न जाने अनंत न कितनी वो कविताएं लिखी है, लेकिन लोगों ने उनका मजाक ही बनाया है। क्या तुम यह सब जानने पर भी मुझसे मेरी दुर्बलता हो, ठीक है, का वर्णन आप मेरी आत्मकथा में करने के लिए कह रहे हो। मेरी खाली गगरी जैसी कहानी जिंदगी को देखकर यह आत्मकथा को पढ़कर आप सुख नहीं पाओगे, दुख ही पाओगे। यहाँ पर कभी ऐसा कह रहा है, दो बार पढ़ोगे तो समझ में आएगा, बढ़िया से पढ़ो कंप्लीट, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर कभी कह रहा है कि भोरे गुंजार करके पता नहीं किसके दुख पीड़ा को बता रहे हैं। आज पता नहीं कितनी पत्तियां डाली, कितनी पत्तियां डालियों से सूख कर नीचे गिर गई है। इस आसमान के नीचे न जाने कितने लोगों ने अपने दुख भरे वृतांत बताए हैं, लेकिन लोगों ने फिर भी उनका मजाक ही उड़ाया। अब ये बातें सब जानकर तुम जिसके बाद भी मुझसे मेरी दुर्बलताओं के बारे में का वर्णन मेरी आत्मकथा में करने के लिए कहते हो, मेरी खाली गगरी जैसी जिंदगी की आत्मकथा पढ़कर तुम सुखी नहीं होंगे, ठीक है, दुख ही आपको मिलेगा। तो ये सका है। तो यहाँ पर संदर्भ क्या है हमारा कि प्रस्तुत पद्यांश हमारे पाठ्य पुस्तक के आत्मकथ्य पाठ से लिया गया है। इसके कवि कौन है? जयशंकर प्रसाद है। प्रसंग क्या है? इसमें बताया गया कि संसार में अनेक दुखी, यहाँ पर बताया गया है कि इस संसार में अनेक दुखी घटना करने वाली घटनाएं हुई है, उन्हें आत्मकथा, ऐसी घटनाओं में आत्मकथा लिखना उचित नहीं है। ये संदर्भ प्रसंग व्याख्या आपकी हो गई है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ से आप देख सकते हैं दूसरा है, उज्ज्वल गाता कैसे गाऊं मधुर चांदनी रातों की, अरे खिलखिला कर हंसने वाली उन बातों की, मिला कहाँ वहां सुख जिसका स्वप्न देख कर जाग गया, आलिंगन में आते आते मुस्कुराकर जो भाग गया। देखो, उज्ज्वल गाता कैसे गाऊं, कवि यहाँ पर कहते हैं कि मेरे प्रिय के साथ जो मैंने सुखद समय बिताया है, वो चांदनी रातों वाली मीठी मीठी बातें मैं यहाँ पर कैसे बताऊं। वो खिलखिलाकर हंसने वाली हंसती थी, ठीक है, वहां सबका वर्णन किस प्रकार करूं, ठीक है, मिला वहां सुख जो स्वप्न देखकर मैं जाग गया, मुझे वो मिठास भरा जो जीवन है वो मिल ही नहीं पाया, चंद दिनों का रहा, ठीक है, जिस सुखद जीवन का स्वप्न मैंने देखा था वहां मुझे प्राप्त होते होते ही मुझसे दूर भाग गया। सिंपल है बहुत ही, समय बर्बाद नहीं करेंगे, लेकिन इम्पोर्टेंट है मोस्ट, ठीक है, यही आने वाले के चांस रहेंगे, इसमें हिस्सा लेना। कंप्लीट जितने बता रहा हूँ मोस्ट इंपोर्टेंट ही बता रहा हूँ और करने पड़ेंगे। छोटे से जीवन की कैसे मैं बड़ी कथाएं आज कहूं, क्या यहाँ अच्छा नहीं कि औरों की मैं सुनता रहूं और मौन रहूं। देखो पढ़ो, जिसमें समझ में आ रहा है कि क्या कह रहा है कवि यहाँ पर कि मेरा तो जीवन क्या है, साधारण है, इसलिए आत्मकथा में अपनी प्रशंसा में कैसे करूं, ठीक है। ऐसी स्थिति में तो ये अच्छा नहीं होगा कि मैं दूसरों के लोगों की ही सुनता रहूं और मैं खुद मौन रहूं। सुनकर क्या करोगे तुम भला मेरी भोली भाली आत्मकथा, यानी कि तुम, मेरा तो जीवन साधारण है, मेरी भोली भाली जीवन की जो आत्मकथा है उसको सुनकर तुम क्या करोगे। अभी समय भी नहीं, और समय भी नहीं अभी, ठीक है, थकी सोई है मेरी मौन व्यथा, कि अभी समय भी नहीं है, क्योंकि लिखने का समय भी नहीं है, क्योंकि मेरे अंतर की जो पीड़ा है वो थक कर चुप हो गई है। संदर्भ में आप वही लिखेंगे। यहाँ पर हमारा प्रस्तुत अध्यांश पाठ हमारे पाठ्य पुस्तक आत्मपत्नी नामक पाठ से लिया गया है। इसके रचिता जो है जयशंकर प्रसाद है, और प्रसंग में यहाँ पर ये लिख सकते हैं, ठीक है। और यहाँ से अपना ये अगला रहेगा, अब अट नहीं रही या उत्साह, ठीक है भैया।
तो अट नहीं रही, दो चीजें उत्साह के, ठीक है भैया, उत्साह कविता है और अट नहीं रही भी आपकी कविता है। दो कविता है इसमें सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की। ये लिखा है हमारे पाठ्यांश की, हमारे पाठ्य पुस्तक, ये यहाँ पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक की उत्साह नामक कविता से लिया गया और इसके रचिता कहने हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। एक नंबर की जोड़ी में आता है ये, है ना, कि उत्साह के रचिता कौन है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। अट नहीं रही के भी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला रहेंगे। चलिए इसके बाद में क्या है, बादल गरजो घेर घोर घोर गगन धराओ, ललित कलित घुंघराले बाल कल्पना के पाले, विद्युत छांव उर्मे कवि नवजीवन वाले, वज्र छिपा नूतन कविता फिर भर दो बादल गरजो। यदि इसको डिटेली लोगे ना तो इतना समझ में नहीं आएगा। चलिए इसका याद करने का तरीका अपन डायरेक्ट देखते हैं। यहां से देखो, है ना, ये देखो, यहां से देखो, आप तो बस सीधी सी बात है। देखो कवि क्या कह रहा है यहाँ पर, कवि कहते हैं कि हे बादल तुम घनघोर गर्जना करके समस्त आकाश को भर दो। सबसे पहले क्या कर रहा है, समस्त आकाश को भर दो और सघन रूप से चारों ओर छा जाओ। घनघोर गर्जना करो और आकाश को भर दो और चारों ओर तुम छा जाओ। जिस तरह बच्चे, छोटे छोटे बच्चे जो थे कल्पना करते बड़ी बड़ी विस्तृत, उसी तरह तुम बन जाओ। बच्चे की कल्पना की तरह तुम भी विस्तृत बन जाओ। समझ में आ रहा है? लाइन, दो लाइन हो चुकी है। पहली लाइन क्या बोली है कि हे बादल तुम घनघोर गर्जना करो और समस्त आकाश को भर दो और सघन रूप से चारों ओर छा जाओ। बच्चों की कल्पना की तरह तुम क्या बन जाओ, विस्तृत बन जाओ और बिजली सी सुंदरता अपने हृदय में भरकर नवीन जीवन का संचार करने वाले बन जाओ। नवीन जीवन का संचार करने वाले बन जाओ। तुम अपने कठोर रूप को छिपा लो और नवीन कविता का वातावरण सभी ओर बना दो। तुम क्या करो, अपने कठोर रूप को छिपा लो और नवीन कविता का वातावरण सभी ओर बना दो। ठीक है भैया। विकल यहां पर हो जाएगा, ये सीधी सी बात, इतना साफ करना है। संदर्भ क्या है, संदर्भ ये है कि हमारा प्रस्तुत जो पद्यांश है हमारी पाठ्य पुस्तक उत्साह नामक कविता से लिया गया है। इसके रचिता कौन है, ये इसके कवि है जो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है। प्रसंग क्या है, ये यहाँ पर हो जाएगा। यहाँ कवि बादलों को गरजे तर्ज, ठीक है, कर घनघोर वर्षा करने के लिए कह रहा है। अब यहां से देखो, विकल विकल उन्मन थे विश्व के निदाय के सकल जन, आए अज्ञात दिशा से अनंत के घन, तप्त धरा जल से फिर शीतल कर दो बादल बरसो। यानी सिंपल सी बात है। देखो इसको डिटेली पढ़ोगे ना जानता तो कंफ्यूज हो गए। मैं डायरेक्टली याद करने का तरीका बताऊं, व्याख्या को भावार्थ पढ़ो, भावार्थ का दूसरा नाम व्याख्या ही है ना। देखिए तीव्र गर्मी के कारण जो संसार के सभी प्राणी वो बहुत बेचैन, ऐसे में ऐसे में ऐसी हालत में बादल तुम आ जाओ और तेज गर्मी से तपती हुई धरती को ठंडा कर दो। ठीक है, और तुम अपनी गर्जना करके तेज बारिश कर दो। सिंपल सी बातें पढ़ो जिसमें याद हो रहा है कि तीव्र गर्मी के कारण संसार के सभी प्राणी बेचैन और परेशान है भैया, बहुत खराब हो गई स्थिति। ऐसी हालत में तुम आ जाओ बादल और तेज ताप से तपती हुई धरती को ठंडा कर दो और जो ये मनुष्य इन्हें बेचैन है, परेशान है, इनको शांति दे दो। तुम गर्जना करते हुए तेज बारिश कर दो। चलिए हो गया इतना, कर पाओगे, संदर्भ प्रसंग भी याद कर लोगे ना। कहीं सांस लेते हो घर घर भर देते हो, उड़ने को नभ में तुम पर कर देते हो, आंख हटाता हूं तो अट नहीं रही है। ठीक है, यहां पर देख लीजिए, यहाँ प्रस्तुत पद्यांश से भी हमारी पाठ्य पुस्तक है अट नहीं रही नामक कविता से लिया। कहां से लिया गया, कविता अट नहीं रही। अब अट नहीं रही की रचिता भी कौन है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ही है। इनकी दो कविता यहाँ पर लिखी है, एक उत्साह और अट नहीं रही। 2 नंबर में, 1 नंबर में आता है ये जोड़ी में ना, जरूर आएगा। ठीक है भैया। यहाँ पद्यांश में फाल्गुन के सुगंध भरे मनमोहक वातावरण का आकर्षक चित्रण हुआ है। भावार्थ क्या है, कवि फाल्गुन से कहते हैं कि तुम जहां भी सांस लेते हो वहां प्रत्येक घर को सुगंध से भर देते हो। ठीक है, इस मदमस्त वातावरण में भी सभी का मन होता है कि उनके पंख लग जाए
और वे आकाश में विचरण करे। फाल्गुन की प्रकृति की सुंदरता आंख से नहीं हट रही। तो ये कभी कभी कहता है कौन सी चीजें नहीं हट रही है कवि की, तो प्रकृति की जो सुंदरता थी, फाल्गुन की प्रकृति की सुंदरता के कारण कवि की आंख नहीं हटती रही है। हो गया ये। अब यहां पर देखो, यहाँ दंतुरित मुस्कान और फसल, दो कविता ली गई यहाँ पर। किनकी है ये? नागार्जुन की है। तो कोई पूछे कि दंतुरित मुस्कान, दंतुरित जो मुस्कान है उसका मतलब क्या है? देखिए दंत यानी कि दंत दांत, अंकुरित है ना उगते हुए बच्चे की मुस्कान, जो उगता हुआ दांत है ना बच्चे का, छोटे बच्चे मतलब 2 साल 3 साल वाले, 1 साल 1.5 से 3 साल। तो यहाँ तुम्हारी यहाँ दंतुरित मुस्कान मृतकों में भी डाल देगी जान। धूरी धूसर तुम्हारे ये गात, छोड़कर तालाब मेरी झोपड़ी में खिल जा रहे जलजात। ठीक है, ध्यान समझना। अब इसका मतलब क्या है यहाँ पर? देखिए कवि कह रहा है कि तुम्हारी जो मुस्कान है, बच्चे की मुस्कान, छोटे बच्चों की, तुम्हारी दांत, नए दांत निकलते हुए बच्चे की जो मुस्कान है वो मुर्दे में भी जान डाल देती है। अच्छा, मुर्दे का संबंध क्या? देखो मुर्दे का मतलब यहाँ पर है कि जो व्यक्ति उदास है, मुर्दे के समान, तो उसमें भी क्या कर सकता है, उसका मन भी प्रसन्न कर देती है। कि तुम्हारी यहाँ जो दंतुरित मुस्कान है वो क्या करती है, मुर्दे में भी जान डाल देती है। अर्थात जो लोग बेचैन है, उदास है, उनको भी प्रसन्न कर देती है। धूसर धूली धूसर तुम्हारे ये गात, छोड़कर तालाब मेरी झोपड़ी में खेल रहे जल जात। यानी कि तो धूल में लिपटा हुआ व्यक्ति जो आंगन में खेल रहा है ना, उसको देखकर ऐसा लगता है जैसे तालाब में से कमल जो है वो छोड़कर मेरी झोपड़ी में ही खिल गया हो। तो मेरे बात को, अर्थात क्या है कि जो बच्चा है उसकी सुंदरता किससे बताई गई है? आपकी कमल से बताई गई। देखो पहली लाइन क्या है वो ध्यान से देखो, ठीक है भैया। पहली लाइन क्या है उसको समझो आप ध्यान से। देखो भैया यहाँ पर बोल रहा है मुर्दे से, मृतक जो है उसका मृतक में भी डाल देगी डान, यानी कि इसका मतलब है कि उदास जो है, उदास वो भी क्या कर देगी, प्रसन्न कर देगी। और झोपड़ी, तालाब में मेरी झोपड़ी खिल रहे जलजात, तो यहाँ पर ये है कि जो कमल का की सुंदरता है, जो है ना बच्चे के शरीर की तुलना, यानी कि बच्चे की सुंदरता कमल से की गई है, कमल के फूल से की गई है। जब हम लाइन बात करें तो क्या बोलोगे आप कि ये दंतुरित जो मुस्कान है, उगते हुए दांत निकालने वाले बच्चे की जो मुस्कान है वो क्या है, किसी भी मुर्दे में भी जान डाल सकती है, अर्थात किसी भी उदास व्यक्ति को प्रसन्न कर देती है। तुम्हारा जो ये सधूल से लिपटा हुआ शरीर है, इसको देखकर ऐसा लगता है जैसे कमल जो है कीचड़ में, यानी कमल जो है तालाब को छोड़कर मेरी झोपड़ी में खिल गया हो। अर्थात बच्चे की जो सुंदरता है वो कमल के फूल से की गई है। तीसरा क्या है, परस पाकर तुम्हारा ही प्राण पिघल पिघल जल बन गया होगा कठिन आसान। यानी कि तुम्हारा जो मुस्कान है, आगे कवि कहता है कि बच्चे के छूने मात्र से कठोर पत्थर के जैसी जो बर्फ है वो पिघल कर पानी बन गई है। अर्थात अर्थात क्या है, अर्थात क्या है कि कठोर व्यक्ति भी पिघल जाता है। कठोर व्यक्ति भी पिघल जाता है। कि ये जो तुम्हारी मुस्कान है इसको देखकर कठोर से कठोर, ठीक है, कठोर से कठोर बर्फ भी पिघल जाता है और क्या बन जाता है, पानी बन जाता है। अर्थात कठोर व्यक्ति भी पिघल जाता है। छू गया तुमने जिसको झरने लग जा पड़े सेफिला के फूल, बास्था की बबूल। यानी कि जो बच्चे की मुस्कान, आगे कभी कहता है कि तुम्हारी मुस्कान देखकर, ठीक है, कांटेदार चाहे बबूल हो
या कोई पेड़ हो, ठीक है, उनसे भी शेफालिका के फूल झड़ने लगते हैं। अब यहाँ पर का मतलब क्या है कि जो तीखा स्वभाव है, तीखे व्यक्ति में भी वात्सल्य भाव आ जाता है। ठीक है, अब देखो समझो क्या बोला है लाइन यहाँ पे, कि पहली लाइन ये बोली थी उन्होंने कि तुम्हारी जो मुस्कान है वो मुर्दे में भी जान डाल देती है, अर्थात कि उदास मन को भी प्रसन्न कर देती है। दूसरी लाइन जब बोली थी कि आगे का भी कहता है कि जो तुम्हारा धूल से लिपटा हुआ शरीर है उसको देखकर ऐसे लगता है जैसे कोई जैसे कमल का जो फूल है वो मेरे तालाब को छोड़कर मेरी झोपड़ी में ही खिल गया हो। अर्थात मतलब क्या था कि शरीर की जो सुंदरता है बच्चे की वो किससे की गई थी, कमल से की गई थी। तीसरी लाइन बोल रहा है कि तुम्हारे मुस्कान को देखकर ये तुम्हारे छूते ही कठोर से कठोर बर्फ भी पिघलकर पानी बन जाता है। अब इसका मतलब क्या है, कठोर व्यक्ति भी पिघल जाता है। और अंतिम ये है कि तुम्हारे छूने मात्र से ही, ठीक है, जो बांस हो या कांटेदार पेड़ हो उससे भी सेपीला के फूल झड़ने लगते हैं। अब इसका मतलब क्या है कि तीखे व्यक्ति के भी वात्सल्य भाव आ जाता है। तो ऐसे तुम लिखना है, कोई दिक्कत नहीं, रटना नहीं, मैंने जो बताया इस तरीके से कर दोगे, कर पाओगे। चलो दूसरा क्या है, क्या हुआ यदि हो सके परिचित ना पहली बार, यदि तुम्हारी माँ ना माध्यम बनी होती आज, मैं ना देख सकता और ना जान पाता जान तुम्हारी यह दंतुरित मुस्कान। दंतुरित का मतलब होता है दंत दांत उगते हुए बच्चे की मुस्कान, छोटे छोटे बच्चे की बात चल रही है ना। तो यहाँ पर अपन बात करेंगे, तो कवि कहता है कि मुझसे इससे कोई परेशानी नहीं है कि मैं तुमसे पहली बार में परिचित नहीं हो सका, ठीक है, मैं तुम्हारे से पहली बार में परिचित नहीं हो सका, इससे कोई मुझे आपत्ति नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। मैं यह तो तुम्हारी माँ का जरिया नहीं बनी होती तो मैं आज तुम्हारे जरिए, मतलब यदि आज बच्चे की माँ तुम्हें दिखाने के जरिया नहीं बनी होती तो मैं आज तुम्हारी दंतरित मुस्कान का जो अनुपम सौंदर्य वो नहीं जान पाता, मैं इससे अछूता रह जाता, वंचित रह जाता। सिंपल ये तो लिखा हुआ है ना, ज्यादा परेशानी करने की जरूरत नहीं इसमें। अगला क्या है, धन्य तुम माँ तुम्हारी भी धन्य, चीर प्रवासी में इतर में अन्य, इस अतिथि से प्रिय तुम्हारा क्या रहा संपर्क, उंगलियां माँ की करती रही मधु फर्क। ठीक है, देखते ही इधर कनखी मार और होती जब की आंखें चार, तब ये तुम्हारी तंत्रित मुस्कान मुझे लगती बड़ी छविमान। सिंपल है, कवि यहाँ पर कह रहा है कि तुम्हें और तुम्हारी माँ को धन्यवाद देना चाहता हूँ, ठीक है, क्योंकि उन्हीं के कारण, ठीक है, मैं तुम्हें और तुम्हारी माँ के कारण का धन्यवाद देना चाहता हूँ क्योंकि उन्हीं के कारण मुझे ये परम सुंदरी देखने का अवसर मिला। ठीक है, मैं बाहर का व्यक्ति हूँ, मैं तुम्हारे लिए पराया हूँ, परिचित नहीं हूँ, तुम मुझे जानते भी नहीं हो, मेरा और तुम्हारा संपर्क ही कहाँ हुआ है, वो तो तुम्हारी माता मेरा जरिया नहीं बननी होती, तो ठीक है, वो तो तुम्हारी माँ है जो तुम्हें खिलाती पिलाती रही है, मैं तो तुम्हारे लिए पराया हूँ। अब वो इसलिए तुम मेरे को तिरछी नजर से देख रहे हो, ठीक है, वो तो हमारी और तुम्हारी आंखें जब मिल जाती है तब तुम मुस्कुराने लगते हो, दांत दिखाने लगते हैं। ठीक है, तो यहाँ शोभा जो है बहुत ही मनमोहक है। सिंपल सिंपल सी चीज है, आगे बढ़ते हैं, ये कंप्लीट करना क्योंकि समय ज्यादा लंबा होगा। फिर फसल क्या है, फसल क्या है, देखिए फसल का जो इनके रचिता है ना, वो फसल कविता आपकी नागार्जुन की ही है। ठीक है, दो कविताएं ली गई इस पाठ से आपकी, एक तो रही है दंतुरित मुस्कान, उसके भी रचिता आपके नागार्जुन है, और फसल के भी नागार्जुन है। फसल क्या है, और तो कुछ नहीं, वहां नदियों का पानी का जादू है, हाथों के संपर्क की महिमा है, स्पर्श की महिमा है, भूरी कादली संदली मिट्टी का गुणधर्म है, रूपांतरण है सूरज की किरणों का, सिमटा हुआ संकोच है हवा की तिरकन का। देखो
फसल वास्तव में क्या है। कवि यहाँ पर ध्यान से में कह रहा है कि फसल क्या है, ये स्वयं से प्रश्न पूछ रहा है और उत्तर में कहता है कि फसल और कुछ नहीं है, फसल और कुछ नहीं, नदियों के पानी का जादू। यहीं से पढ़ो, यहाँ से समझ में आएगा। कवि स्वयं से प्रश्न पूछता है कि फसल क्या है और फिर उसके उत्तर में कहता है, खुद ही कहता है, खुद ही पूछता है साहब कि फसल और कुछ नहीं है, फसल क्या है, नदियों के पानी का जादू है। ठीक है, किसानों, ये हाथों का स्पर्श मतलब क्या, किसानों की जो मेहनत है उसकी महिमा है। भूरी काली सांदली मिट्टी का गुणधर्म है। सूरज की जो किरणें हैं, ठीक है, और हवा है, इसका फसल में योगदान है। ठीक है, अर्थात अर्थात फसल और कुछ नहीं, अर्थात फसल और कुछ नहीं। मैं जो बोल रहा हूं उनको ध्यान से सुन लेना और लिख लेना भले, है ना। पर अर्थात फसल और कुछ नहीं, ठीक है, नदियों का पानी का जादू, किसानों की मेहनत, ठीक है, मिट्टी का गुण और सूरज और की किरणें और हवा फसल पैदा करने में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। ठीक है, या पैदा करने में महत्व है। ठीक है, ये आप कर सकते हैं यहाँ से, ये सिंपल सी बात है, पढ़ लोगे जिसमें याद हो जाएगा मैंने जो बताया। संदर्भ क्या लिखोगे, यहाँ पर ध्यान से हमारी पाठ्य पुस्तक के फसल नामक पाठ से कविता से लिया गया है और इसके कवि को ने डाकार्जुन है। यहाँ पर बताया गया है कि किन किन फसल में किन किन के सहयोग से पैदा होती है। अब अगला है आपका ये अध्याय 6 संगतकार, मंगरेश डबराल। इनके रचिता कौन है, मंगरेश डबराल है। ये पाठ है और वो कविता है थी दो। जब गायक जब अंतरे के जटिल तानों के जंगल में खो जाता है या अपने ही सरगम को लांघकर चल जाता है भटकता हुआ एक आनंद में, तब संगतकार ही स्थायी को संभालता रहता है। जैसे समेटता हो मुख्य गायक का पीछे छुटा हुआ सामान, जैसे उन्हें याद दिलाता हो उनका बचपन जब वहां नौ सिकिया थे, यानी कि जब वो सीखने के लायक थे। देखो यहीं से चीज है, संगतकार का मतलब क्या है। पहले तो संगतकार का मतलब ये होता है कि अपनी भाषा में अपन बात करें तो जैसे एक आदमी जो है, मेन आदमी जो गाता है वो हो गया, तो 4-5 आदमी उसके बगल में जो रहते हैं सपोर्टर, सपोर्ट करने वाले। ठीक है, संगीत में सपोर्ट करने वाले यानी कि आसपास बैठते हुए, जैसे मेन व्यक्ति जो कलाकार है वो माइक जिसके हाथ में रहता है अधिकतर, वो तो हो गया आपका मुख्य गायक। क्या हो गया है, मुख्य गायक। और बाकी संगतकार क्या, उसकी टीम बाकी। तो ठीक है, जब भी, अब यहाँ पे कवि कह रहा है कि जब भी जो मुख्य गायक है वो गाते गाते क्या है, अंतरा गाते गाते और अंतरा गाते गाते, ठीक है, अपनी धुन से, ले से जब विचलित होता है तो तभी उस समय संगीतकार जो रहता है, संगतकार वो जो रहता है वो उसको संभाल लेता है, उसकी टेक को संभाल लेता है, उसकी धुन को संभाल लेता है। ठीक है, यहाँ जो कार्य है ना, वो कार्य तो ऐसा होता है ना कि जैसे ऐसा लगता है कि जो मुख्य गायक है, जो मेन आदमी है, उसका छूटा हुआ सामान, ठीक है, समेट रहा है कौन, संगतकार। ठीक है, और ये उसको उस दिन की याद भी दिलाता है जब वो नौसिखिया था। नौसिखिया मतलब ये है कि वो शुरुआती दिनों में जब संगीत उसने प्रारंभ किया था, गाना बजाना, तो जब वो अटकता था तो उसको संभालता था नहीं, इसी तरह वो उसको वो दिन याद दिला रहा है। तो सिंपल सी बात है कि व्याख्या बहुत ही सिंपल है कि जब कभी भी जो मुख्य गायक है वो अंतरा गाते गाते ले के आलापों में खो जाता है, रम जाता है, जो संगतकार है उसकी टेक को संभाल लेता है और उसे सहारा दे देता है। यह कार्य तो उसका ऐसा कार्य है जैसे वहां मुख्य गायक का छूटा हुआ सामान को समेट रहा है और मुख्य गायक को अपने गायन के सीखने की उस समय को याद दिला रहा है जब उसने संगीत का सीखना ही शुरू किया था। ठीक है, तो यहाँ से अपन देख सकते हैं प्रसंग की बात करें पद्यांश ध्यान से की तो पाठ्य पुस्तक में संगतकार नामक पाठ से ये लिया गया है। ठीक है, कवि मंगरेश डबराल और यहाँ पर गायक के सहयोगी
संगतकार के महत्व को बताया गया है। ठीक है, हो गया ना। चलिए आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर है दूसरा है, तार सप्तक में जब बैठने लगता उसका गला, प्रेरणा साथ छोड़ती हुई उत्साह अस्त हुआ, आवाज से राग जैसा कुछ गिरता हुआ, तभी मुख्य गायक को ठठास बंधाता कई ओर से चला आता है संगतकार का स्वर। संगतकार मैंने सबसे शुरू में बताया है, संगतकार का मतलब होता है सपोर्टर, जो गीत गाने में या भजन गाने में जो बाकी लोग जो उसे सपोर्ट करते हैं उसे कहते हैं संगतकार, और मुख्य गायक वो है जो मेन आदमी गाता है। तो देखिए कवि कहते हैं कि ऊंचे स्वर में गाते गाते जब मुख्य गायक का गला बैठ जाता है और अटक जाता है गाते गाते, तो उसकी साधना उसका साथ छोड़ने लगती है, तो उसी समय उसका उत्साह गायब हो जाता है, और उसको ठठास बनाता हुआ, उसका उत्साह बढ़ाता हुआ कहीं से जो मुख्य गायक के साथ में सपोर्टर रहते हैं वो उस भजन को संभाल लेते हैं, उसको सांत्वना देते हैं कि उसकी जो अज्ञात दिशा में उसका स्वर जा रहा है उसको एक नई दिशा प्रदान कराते हैं, और उसके गायन को भी संभाल के रखते हैं। ये वही चीज है। देखो कवि कहते हैं कि ऊंचे स्वर में गाते समय जो मुख्य गायक का गला बैठने लगता है, तो उसकी साधना जब उसका साथ छोड़ने लगती है, उसका उत्साह गायब हो जाता है, उसका स्वर बूझने लगता है, तब मुख्य गायक को हिम्मत बढ़ाते हुए, उसका उत्साह बढ़ाते हुए, नहीं ये उसका उत्साह बढ़ाते हुए संगतकार का जो स्वर है वो अज्ञात दिशा को एक नई दिशा प्रदान करता है और गायन को संभाल के रखता है। मतलब जो मुख्य गायक है उसके स्वर को संभाल। तो इस तरह आप इसको कंप्लीट कर सकते हैं, बहुत सिंपल है, कठिन नहीं है ना। चलिए यहां से अपन आगे बात करेंगे, और उसकी आवाज में एक हिचक साफ सुनाई देती है, या अपने स्वर को ऊंचा ना उठने की कोशिश है, उसे विफलता नहीं उसकी मनुष्यता समझा जाना चाहिए। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा, आप सोचते होंगे कि जो सपोर्टर रहेंगे वो नहीं गा सकते, तो नहीं, ऐसा नहीं है, वो सपोर्ट कर रहे हैं वहां पे। ठीक है भैया, क्या भी कहते हैं कि संगतकार की जो आवाज है उसमें झिझक है, उसमें जो संकोच है उसके कारण वो खुलकर नहीं गा रहा है, और अपने स्वर को मुख्य गायक से ऊंचा नहीं होने दे रहा है। यहाँ उसकी असफलता नहीं है, यह असफलता नहीं है, किंतु क्या है, यहाँ उसकी तो मानवता का श्रेष्ठ रूप है, जो स्वयं को तो दबा कर रख रहा है, मतलब स्वयं को नीचा रख रहा है और दूसरे को ऊंचा उठा रहा है, मतलब उसको सपोर्ट कर रहा है, तो बड़ा ही किसके भी आंदा, उसके भी जो मेन आदमी रहेगा उसकी यही है। तो ये स्वयं को दबाकर दूसरे को ऊपर उठाना चाहता है। ये आपका संदर्भ हो गया, प्रसंग हो गया, और ये भावार्थ हो गया।